विकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज का हमारा टॉपिक है स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। माय वॉइस इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो आयुषी माता जी। Yes, Mataji, it's clear. Okay, all right, that's good. ओके सो आजकल के टाइम की बात करेंगे कि किस तरह से ये जो आजकल की सोसाइटी है उस पे ये जो कोट है स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स, ये कैसे फिट करता है उनके ऊपर, वो हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। और एक्चुअली में स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स शुद्ध अवस्था में क्या होता है उसके भी चर्चा करेंगे। ठीक है। आशु माता जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्राइंग हार्ट्स की या स्माइलिंग फेसेस की, तो अभी सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई कहाँ से सोसाइटी में या इस समाज में या लोगों में? ये आई है मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण, क्योंकि वो अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, मतलब शरीर को ही ऑल इन ऑल समझ रहे हैं। तो सारा लाइफ जो है वो अपनी इस शरीर के भरण पोषण में, इस शरीर को पालन पोषण में और इसको सजाने में, इसको प्रमोट करने में, नेम एंड फेम में सब बिता रहे हैं, है ना। तो ये तो ऐसे ही हो गया। लेकिन जैसे कि कोई अपने बाहर जो केज है, बर्ड की केज है, उसको सजाई जा रहा है, लेकिन अंदर जो बर्ड बैठा है उसको फीड नहीं कर रहा। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसके लिए डिसएडवांटेज ही होगा, क्योंकि बर्ड ही जिंदा जो एक्चुअली लिविंग फोर्स है। तो बर्ड वो कौन है? बर्ड वो है हमारी आत्मा। और केज क्या है? ये जो पिंजरा है वो क्या है? हमारा शरीर। हम पूरा पूरा उम्र अपने शरीर पे ही सारा फोकस कर देते हैं और अंदर आत्मा को हम कुछ फीड ही नहीं करते। और इसके कुछ बहुत हम, ये तो चलो थ्योरी हो गई जैसे भगवत गीता में है ना। बहुत हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे किस तरह से आज का जो समाज है वो पूरी तरीके से जो है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे घुस गया हुआ एकदम, मतलब दे कैन डू एनीथिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स, राइट। तो वो आज हम देखेंगे। वैसे उससे पहले मैं आपके व्यूज भी सुनना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी एग्जांपल बता सकते हैं कि जिससे ये पता चले कि कोई ये जो समाज के लोग हैं वो पूरी तरीके से बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही फोकस्ड हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसकी? हैंड रेस कर सकते हैं कोई भी अपना व्यू बताने के लिए। जल्दी से बताइए, थोड़ी सी लंबी पीपीटी है, हम बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग कवर करेंगे इसके अंदर। खुद को ही देख लो हम किस तरह से बॉडीली प्लेटफॉर्म पे घुसे हुए हैं। आप आसपास देखो क्या चीज बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। ठीक है। नो व्यूज? ओके, चैट में एक आंसर आया है, लेट्स सी। ओके ओके। हाँ जी बताइए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे से इंटरेक्शन जरूर होनी चाहिए, फिर ही मजा आता है, मतलब स्पीकर को भी बोलते टाइम, राइट। तो आपको किस तरह से लगता है कि ये समाज बॉडीली प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है? आसपास के फ्रेंड्स या आसपास के लोग या हम सारे इंक्लूडेड है? माता जी, जैसे हम बचपन से केवल पढ़ाई लिखाई करने में लग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं और उसके बाद धन कमाना चाहते हैं, तो हमारा पूरा जीवन तो ऐसे ही है कि बस हम शरीर का ही पालन पोषण करना चाह रहे हैं। तो या गुड आंसर, गुड। और एक और आंसर आया है अनमोल का, ऑल आर बिजी इन डेकोरेटिंग देयर बॉडीज टू इम्प्रेस अदर्स। वेरी नाइस आंसर, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो आजकल हम यही देखते हैं कि सब बिजी हैं अपने आप को सुंदर बना के बाकियों को इम्प्रेस करने के लिए, है ना। तो वो किस तरह से उस चीज को प्रमोट करते हैं, मतलब एक जगह पे रह के, वो हम देखते हैं, मतलब रियली में कुछ प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। नेक्स्ट करिए आशु माता जी।
सेल्फी भूल गए। सारे जने अपने आप को सेल्फी में खुश दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, बेहतरीन दिखाते हैं, सुंदर दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कई बार वो वैसे होते भी नहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वैसे होते भी नहीं, है ना? जैसा दिखाया जाता है। तो सेल्फी से मतलब सेल्फी इन द सेंस कि हर एक सोशल मीडिया साइट पे जो हम अपने आप को प्रमोट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, अपने फोटोज या फिर अपनी कोई भी चीज जो शेयर करके अल्टीमेटली हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? हम खुद को ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना। हम अपनी अपनी स्टेटस को, अपनी चीजों को, अपनी हमारी हर चीज को प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने को रेडी हैं। बट एक्चुअली में बहुत सारे केसेस में ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग खुश दिख रहे हैं ना समाज में, सेल्फीज में आपको बहुत अच्छे-अच्छे स्माइलिंग फेसेस में, बट एक्चुअली वो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं और उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है उनकी लाइफ में। और ये सब दिखावा चल रहा है पूरी सोसाइटी में कि हम खुश हैं, हम मेंटेन्ड हैं, जेंटलमैन हैं, ये हैं, वो हैं, पर एक्चुअली में वो चीज़ सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है, जो कुछ चीज़ों से झलक ही जाता है। नेक्स्ट आगे करिए। जैसे कि एक्चुअली ये फुटबॉल का मैच चल रहा था एक टाइम पे, तो आई थिंक कुछ 1-2 साल पहले, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। तो जो जैसे कैमरास होते हैं ना हमारे वहाँ पे, जैसे जो लाइव कैमरास होते हैं जो जिससे लाइव टीवी पे हम देख सकते हैं फुटबॉल मैच। तो वहाँ पे एक बहुत अजीब सी घटना जो है वो कैच हुई, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लड़का और लड़की बहुत ऐसे सीरियस होके मुँह बना के बैठे हुए थे। तो जैसे ही लड़की ने कहा कि भई सेल्फी, और जल्दी से स्माइल की उसने 1 सेकंड के लिए सेल्फी के लिए कि जैसे वो बहुत खुश है, और उसी टाइम उसने साइड में फिर जैसे ही वो हटी पोस्ट करने के लिए उसने फिर से वैसे मुँह बना लिया। मतलब एक्चुअली देखने में सबको लगेगा कि वो तो बहुत ही खुश है, वो तो बहुत मज़े में है, एन्जॉयमेंट में है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए मतलब दिखावे की सोसाइटी बन चुकी है पूरी, और ये बहुत फ़नी लगा सभी को और कहीं न कहीं सबको रियलाइज़ हुआ कि सब कहीं न कहीं ऐसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट करिए। तो रियल हैप्पीनेस नहीं है एक्चुअली किसी के पास। हम देखते हैं ना सब दाँत निकाल रहे हैं अपने, ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं, पर एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल जो मैंने चूज़ किया है, वो है कि जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत सारा सुनते हैं, है ना? कि शायद उनसे पता चल जाए कि कैसे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, कैसे और टॉलरेंट बन सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ़ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली वो खुद में ही पूरी तरह से खुश नहीं, वो मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं होते, है ना? क्यों? क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो ये रेडियो शो होस्ट किया करते थे, हस्बैंड-वाइफ है। उस रेडियो शो का नाम था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो इन दोनों ने कितने साल तक अपनी जो लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, कितने जनों को गाइड कर किया है इन्होंने, है ना? और लास्ट में क्या किया, दोनों ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि वो खुद ही हैप्पी नहीं थे अपनी लाइफ से, बाकियों को बहुत बता रहे थे कैसे हैप्पी होना है, कैसे खुश रहना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन उनसे अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम अंदर उनके अपनी ही अनहैप्पीनेस से भरे हुए थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सब सुनना बेकार है, क्योंकि उनके पास एसेंस नहीं है आपको देने के लिए, जो आपको ट्रू हैप्पीनेस दे सके, और वो किनके पास है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि लोग बहुत खुश हैं, बहुत देखने में लगता है बहुत नेम एंड फेम है, बट एक्चुअली में उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान का ज्ञान नहीं है, उनके पास कृष्णा नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट करिए। या तो मतलब हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक सेल्फी की बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ हद जिस हद तक, तो हमें पता है कि बहुत सारी जो है ऐसे केसेस हो गए हैं कि जिसपे मतलब लोगों की जानें चली गई हैं। मतलब उन्होंने मतलब अपनी मूल्यवान ह्यूमन लाइफ जो है वही गँवा दी है बिकॉज़ ऑफ दिस मेंटालिटी।
कि हम प्रमोट होना चाहते हैं। अब ये लड़की बहुत ज्यादा ऊंचाई पे खड़ी है, एक जो आप लेफ्ट साइड पे इसकी पिक देखेंगे तो ये बहुत ऊंचाई पे है, बहुत मतलब, और टॉप अभी 18 साल की है ना, और टॉप करना चाहती है सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि लाइक्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। जब ये दूसरा अटेम्प्ट करती है तो अल्टीमेटली इसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, जो कि राइट साइड पे दिया गया है कि कैसे ये जब ऊपर जा रही थी तो वहां से नीचे गिर जाती है ये, और वहां पे करंट वाली वायर्स होती हैं और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। तो आगे भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत बेवकूफी के कारण जो लोग हैं, सेल्फी के कारण स्पेशली, अपने आप को प्रमोट करने के कारण लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं सब दुनिया आजकल, है ना। कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा फेमस हो सकता है, किसको ज्यादा लाइक्स मिल सकते हैं। तो मतलब पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हमारी सोसाइटी चल रही है। नेक्स्ट करिए आज। तो इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे वो जो ड्राइविंग कर रही है, सेल्फी खिंचवाने के लिए उसने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और आगे चल के, ये उनकी लास्ट सेल्फी थी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट करिए। या सेम इन केस ऑफ दिस, ये एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, और जब इसने सेल्फी डाल दी जो इंस्टाग्राम में डाल दी, और वहां पे जो भी फॉलो कर रहे हैं सब लोग कमेंट्स दे रहे हैं अच्छे अच्छे, बट इस सेल्फी के बाद लेने के बाद वो जिंदा नहीं रहा। उसके आगे जा मतलब सेल्फी ले रहा था और पोस्ट किया बाइक चलाते चलाते, और उसका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, और पीछे से उसको पोस्ट आ रहे हैं, कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ उसको उन पोस्ट का, उन लाइक्स का, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जो सोल है इस शरीर को छोड़ के चले गई। यानी कि हाँ, यहाँ से हमें पता है क्या रियलाइज होता है, पीछे से उसकी पोस्ट उसको बचा नहीं पाई, पीछे से उसका फॉलो जो लोग कर रहे थे वो उसको बचा नहीं पाए। क्यों? इससे इससे हमें ये रियलाइज होना चाहिए, मैं क्यों बता रही हूँ ये सब, इससे ये रियलाइज होना चाहिए कि हम बहुत फेक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और इन फेक चीजों के पीछे भाग के हम अपने जीवन का मूल्यवान टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास सबके पास बहुत लिमिटेड है। मृत्यु वेट कर रही है, और हम ये छोटे छोटे चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा मृत्यु से, है ना। तो इसीलिए हमें ये टाइम नहीं वेस्ट करना इन सब ऊट पटांग चीजों में। अपने ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आत्मा के स्तर पे आइए और रियलाइज करने की कोशिश करिए कि कैसे हम अपने टाइम का सदुपयोग करें, और इन सब चीजों के पीछे ना भागे। क्योंकि जो भागते हैं, जो उसने मतलब पोस्ट करके डाल दिया, और लास्ट में उसकी वो फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी है इंस्टाग्राम पे, और वो उसका कोई काम नहीं आया, क्योंकि नाउ ही इज डेड। क्या क्या लाइक्स क्या कर लेंगे, फॉलो अप क्या कर लेंगे, है ना, उसके पीछे से। सो सेम मैंने सोचा एक इंडियन केस भी ले लूं, वो दोनों फॉरेनर केसेस थे। तो इंडियन केस में ये हस्बैंड वाइफ ट्राइपॉड से फोटो क्लिक कर रहे हैं अपना स्टैंड लगा के, और इसके बाद ये फिसल जाते हैं खाई से नीचे फिसल जाते हैं। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत हाइट से 800 फीट जो हाइट है वहां से जो फिसल जाते हैं। तो ये इनकी लास्ट जो है वो पिक्चर होती है। तो कैसे हम अपने आप को प्रमोट करने में इतनी सावधानी नहीं बरतते, और कैसे हम इन चीजों से के पीछे एक बहुत ही मूल्यवान जो ह्यूमन लाइफ है वो भी वेस्ट कर देते हैं, है ना। मतलब इतने ज्यादा कि हमें होश भी नहीं रहती इन सब चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट करिए। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, a man with the most toys win at death, dissatisfaction। तो हमें पता है कि हमें लगता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत जन सुंदरी सब कुछ है ना, लेकिन उसके पास एट द एंड अगर कृष्णा नहीं है, अगर वो भक्त नहीं है, लास्ट में उसको क्या हासिल होगा, डिससेटिस्फेक्शन हासिल होगी। और इसके बहुत सारे आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, सब तो मनी के पीछे भाग रहे हैं, सब तो नेम एंड फेम चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेम एंड फेम होने के बावजूद भी डिससेटिस्फेक्शन रहे, है ना। लेकिन ऐसा है, और बहुत रिसेंट केस हम ले आते हैं कि ऐसा कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। या सुशांत,
जस्ट इसके सुसाइड करने से कुछ ही आई थिंक उसके पिछले महीने और कुछ ही देर पहले इसने अपने पूरा घर का आई मीन दिखाया था कि क्या क्या है इसके घर में। जो न्यू फ्लैट लिया था इसने, अपने बारे में बताया था, एंड ही वाज लुकिंग वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा था उसके पास धन है, जन है, फेम है, नेम है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज कृष्णा नहीं थे इसकी लाइफ में, तो अल्टीमेटली मोघ आशा मोघ कर्माणु, है ना। भगवान कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ किसी की लाइफ में, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो थीस्टिक लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोघ आशा एट द एंड उसकी उनकी सारी मोघ, अमोघ मीन्स जो कभी नष्ट नहीं होता, मोघ मीन्स जो नष्ट हो जाता है, उनकी सारी होप्स जो है विफल हो जाएंगी, उनकी सारी आशा जो है वो विफल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उनकी सारी जो इंडेवर्स हैं, जो उन्होंने वेल्थ, नेम, फेम करवाने में, जुटाने में अपना समय लगाया है, सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इटर्नल चीज नहीं है, उसमें कृष्ण भावनामृत नहीं है। ये कभी देखा है डिवोटी ने सुसाइड कर लिया हो? एक तरफ देखो ये है जिनके पास इतना नेम है, फेम है, और डिससेटिस्फेक्शन है, फिर भी और मिल जाए और आ जाए, है ना। और एक तरफ सुदामा जैसे डिवोटी है, हम देखते हैं सुदामा की क्या हालत थी, है ना। और एक टाइम पे हम देखते हैं जो पांडव्स हैं भगवान के डिवोटी, उनके पास भी बहुत ऐसी दरिद्र हालत हो गई थी जब उनको वनवास भेजा गया था, और बहुत मतलब वो किंगली एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहे थे उस टाइम पे, but still they were satisfied। आप डिवोटी तो कम में भी हमेशा संतुष्ट रहता है, क्यों? उसके अंदर ऐसे दैवी गुण, ऐसे गॉडली क्वालिटीज कैसे आ जाती हैं? ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज देयर। विदाउट कृष्णा नथिंग, विदाउट गॉड, विदाउट प्रेजेंस ऑफ कृष्णा नथिंग दे कैन अचीव, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा उनका, और एट द सेम टाइम सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगी। बट होता क्या है, जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता, हम इन लोगों को खुश समझते हैं और इनके पाथ, इनके दिखाए गए गलत रास्ते के पीछे हम चलना शुरू कर देते हैं। हम भी वैसा बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, और उसके पीछे हम भक्ति को सेकेंडरी रख लेते हैं। आप मतलब भक्ति के लिए थोड़ा सा टाइम बचा देंगे, ठीक है, पर मेन फोकस सक्सेस का होना चाहिए, वो स्विच ऑफ करना चाहिए। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक भक्त है, भक्ति उसका मेन प्रोफेशन है, भक्त भक्ति करने के लिए जिंदा रहता है, लेकिन बाकी काम सेकेंडरी होते हैं। बाकी वो पहले भक्ति को प्रायोरिटी देके सेकंड प्रायोरिटी जो है बाकी कामों को देते हैं, क्योंकि उसको पता है जो इटर्नल चीज है हमें उसके लिए प्रयास करना है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा, जैसे माता जी ने क्वेश्चन किया था कि कैसे आजकल जो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होता है कंपटीशन बढ़ने के कारण, राइट। ये तो नॉर्मल है, स्पेशली यूथ्स में तो बहुत नॉर्मल है। इवन जब जब जॉब लग भी जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि उसका इतना पैकेज हो गया, इतना पैकेज हो गया, लेकिन अंदर से इतना धमाकेदार जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी लग जाती है, इतना धमाकेदार कंपटीशन चल रहा होता है उसके अंदर कि आप पूछो मत। आप जाओगे तो इतने ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो रखे होते हैं, जो देखने से बड़े जेंटलमैन, टाई, बेल्ट, सूट, कोट, मतलब बूट डाले हुए दिखते हैं, खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो कितनी देर तक उस कंपटीशन को फेस करते रहते हैं। जो लाइफ में पहले तो स्टडीज के कंपटीशन में, उसके बाद करियर के कंपटीशन में, उसके बाद जब हो जाती है जॉब, मिल भी जाती है, फिर जॉब में जो नेक्स्ट कंपटीशन चलता रहता है उससे, तो ये भी स्ट्रेस का मेन कारण है, राइट। तो सेकंड है, एक्चुअली इट्स क्यूट, आप ध्यान से देखोगे तो इट्स क्यूट, CUTE, राइट। सो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस इज वेरी क्यूट। सो फर्स्ट इज कंपटीशन, राइट। कंपटीशन मेक्स अस वेरी स्ट्रेसफुल, कि हम कैसे आगे बढ़े, वो कैसे पीछे जाए, या हम अपने आप को कैसे बचाएं उनके तरीकों से। सेकंड है अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कि हमारी जो पता ही है वो तो, है ना। भगवान भी कह रहे हैं कि जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती, फिर हमें क्रोध आता है, फिर स्ट्रेस होता है ना। तो इस तरह से जो हमारी डिजायर्स जो फुलफिल नहीं होती, वो भी हमें बहुत स्ट्रेसफुल करती हैं। वो मुझे ये करना था, लेकिन मैं वो कार नहीं ले पाई, या फिर मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था, तो उससे भी हमें स्ट्रेस आता है।
टू मच एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना, है ना, तो उससे भी हमें स्ट्रेस आता है। वो तो लोगों से, चीजों से, अपने से अगर हम बहुत ज्यादा मटेरियल एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो तो दुख आएगा ही आएगा। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दोगे ना, आपका आधा दुख तो खत्म ही हो जाएगा। जब आप एक्सपेक्ट करना कम कर देते हो तो आपको दुख भी नहीं होता, क्योंकि आपने उसके लिए एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि वो इतने हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर लूंगी तो मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी हमारे फालतू में जो हम स्ट्रेस लेते रहते हैं उसमें भी इंक्लूड है। और एनिमी अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस, है ना, आध्यात्मिक, जैसे हमारी जो माइंड है अनकंट्रोल्ड है और सेंसेस अनकंट्रोल है, तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, जो फालतू में इच्छाएं हमारी बहुत ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। अनकंट्रोल्ड सेंसेस मीन्स आंखों को ये भी देखना है, वो भी देखना है, वहां जाके वो वाली जगह पे जाके वो चीज देखनी है, वो हिल स्टेशन देखना है, वहां पे वो देखना है, राइट। तो ये क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेंसेस है ना, हमारी आईज, हमारी टंग, हमारे ईयर्स, हमारे नोज, तो इस तरह से वो इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इच्छाएं बढ़ती हैं, अब सारी तो फुलफिल नहीं होती, अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह जाती हैं सेकंड नंबर की, और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली स्ट्रेस और बढ़ जाता है, राइट। तो कानों को सुनना है, ये वाली मूवी देखनी है, ये वाला म्यूजिक सुनना है, वहां जाना है, वो रॉक बैंड का सुनना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह से, और टंग को ये खाना है, वहां जाना है, उस रेस्टोरेंट में खाना है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, इससे बहुत ज्यादा क्या, भोग वासना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग करने की इच्छा, मतलब बहुत सारी अनवांटेड इच्छाएं जो है बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और हम सबको जब फुलफिल नहीं कर पाते और फिर हमें स्ट्रेस आता है, राइट। इसलिए अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो फिर हम देखते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इनको सही कैसे किया जाए। नेक्स्ट आशु करिए, क्यूट, क्यूट प्रॉब्लम्स को सही कैसे किया जाए। हाँ, कंपटीशन, कंपटीशन का जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। आप अपना काम करो, आपने, आपको जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं आपकी, है ना, उसमें जो भी रिजल्ट आता है वो भगवान को डेडिकेट कर दो, राइट। और उसके लिए, उसके जो रिजल्ट है उससे अटैच मत हो। अटैच होने का क्या मतलब, अटैच ना होने का क्या मतलब है, उस रिजल्ट को भगवान को डेडिकेट कर देना चाहिए। इस तरह से हमारे, जब हम कर ही हर चीज भगवान के लिए रहे हैं, जब हम जॉब भगवान के लिए करेंगे, जब हम कुकिंग भगवान के लिए करेंगे, कोई सेवा, हर एक चीज भगवान के, फैमिली का पालन पोषण भगवान के लिए करेंगे, राइट, कि वो भक्त बने, है ना। तो इस तरह से हमारी जो रिजल्ट आएगा वो हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम, हमारी अटैचमेंट नहीं है उस चीज से, तो कंपटीशन की भावना किसी भी स्तर पे जाके नहीं रहेगी, चाहे वो भौतिक है चाहे वो आध्यात्मिक है, राइट। तो हमें हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करना है, और उस रिजल्ट जो मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हम जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, सैलरी, तो सैलरी भगवान के कुछ परसेंट, एटलीस्ट 10% हमें देनी चाहिए भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में, टेम्पल में, या डिवोटीज की सेवा में, इस तरह से। तो इस तरह से वो जो हमारा चीज है, कोई भी चीज में कंपटीशन है, जो रिजल्ट है वो हमें कृष्णा को डेडिकेट करना चाहिए। अनफुलफिल्ड डिजायर, तो इसका क्या है, व्हेन यू वांट टू सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड फुलफिल्स आवर डिजायर। तो आप अनफुलफिल्ड डिजायर्स मीन्स जो हमारी इच्छाएं अनफुलफिल्ड रह गई है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो बेटर है कि आप अपने डिजायर्स को ही कृष्णा के डिजायर्स के साथ एक कर दीजिए। जो भगवान चाहते हैं उसकी डिजायर करिए, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी ये वाली लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, भगवान की सेवा में लगाएं। तो इस तरह से हमें कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं लाइफ में, क्योंकि हम वो डिसीजंस लेंगे जो भगवान को अच्छे लगते हैं। इस तरह से टू मच एक्सपेक्टेशन, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे दुख नहीं आने चाहिए, मुझे लगता है कि इस स्तर पे, जब इस सिचुएशन में मैं जब आ जाऊंगी तब मुझे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, तब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हम किसी भी स्तर पे आ जाते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल जब मेरी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर करियर मेरा सेट हो जाएगा फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा
नहीं होता, जब मैरिज हो जाएगी ना मेरी, तब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट? क्यों? क्योंकि ऐसा फिर हमें स्ट्रेस आता है इन चीजों से। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये समझ के चलेंगे ना, इफ वी विल अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब हम इस संसार की रियलिटी देखेंगे, वो रियलिटी क्या है? दुखालयम और शाश्वतम, ये संसार दुखों का ही घर है। और हम ये चीज अपने बांध लें, एकदम माइंड में बिठा लें कि एक्चुअली हम मुझे जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः 2.13 में कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, जैसे दिन और रात आते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरीके से सुख दुख भी ऐसे ही आते हैं, है ना? गर्मी के बाद सर्दी, शीतोष्ण सुख दुखदाह, फिर सर्दी के बाद हमें पता है गर्मी आनी है। वैसे ही हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि जैसे अभी सर्दियां आने वाली है, तो फिर हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि नहीं नहीं सर्दियां नहीं आ सकती, हम रोक देंगे, या फिर हम अपने ही माइंड में सोच लें कि नहीं आएंगी। नहीं, हम स्ट्रेस फ्री तब हो सकते हैं जब हमें रियलिटी पता होगी कि सिचुएशंस आएंगी, हमें वहां पे टॉलरेट करना सीखना होगा उन सिचुएशंस को, राइट? उन सिचुएशंस को अगर टॉलरेट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक चलेगा हमारे साथ, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, फिर हम पूरी लाइफ दुखी रहेंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम्स हैं, संसार डिजाइन ही कृष्णा ने ऐसे किया है कि मतलब दुखी होंगे तो ही तो कृष्णा के पास जाने की या तो ही तो कृष्णा के पास जाने की हम जिज्ञासा करेंगे, है ना? तो संसार है ही एक जेल। तो अभी प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स जब हम फेस करनी पड़ती है, तो उसके बाद हमें ये स्थिर करना चाहिए कि ये संसार में प्रॉब्लम्स हैं, हमें टॉलरेट करनी है और साथ में भगवान का भक्ति करके यहाँ से निकलना है। मेन तो क्वेश्चन है यहाँ से निकले कैसे, राइट? इन प्रॉब्लम्स को खत्म कैसे करें, तो वो है यहाँ से निकल के ही खत्म कर सकते हैं। एनिमी अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस, जैसे हमने देखा आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, है ना? क्या बोलते हैं वो पंजाबी में, कि जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है, राइट? अगर हम खाली आपको बिठा दिया जाए तो आप सोचते, इच्छाएं आती रहेंगी। आप देखना जरा, आप बैठना तो 5-10 मिनट अपने रूम में, आप देखना, अपने आप के अंदर झांक के देखना, अपने आप बैठे बैठे इच्छा आ जाएगी, मुझे वो ड्रेस चाहिए, आई थिंक मेरा फोन अब अपडेट होना चाहिए, आई थिंक मुझे वो जॉब चाहिए, आई थिंक उसके बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बैठे बैठे। इसको इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस। या फिर माइंड भागता रहेगा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसको उसका सोल्यूशन है अपने आप को इंगेज रखो भगवान की सेवा में, तो फिर आपका माइंड इधर उधर संसार में नहीं भागेगा, उसको भगवान की तरफ मतलब भगवान दो सोचने के लिए, भगवान के पास टाइम्स दो और सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना सेंसेस को भगवान की सेवा में झोंको, मतलब लगाओ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। जो अपनी सेवा में, अपनी नेम एंड फेम में हम चीजें कर रहे हैं, देखो कितने लोग जो हमने आज डिस्कस किए, सेल्फी लेते टाइम मर गए, है ना? मतलब उन्होंने रिस्क लिया हिल पे जाके सेल्फी लेने के लिए, ताकि अपने आप को प्रमोट करें। वही रिस्क अगर आप भगवान के लिए लोगे कि ठीक है मैं भगवान को प्रमोट करना चाहती हूँ, अब मैं खुद को नहीं प्रमोट करना चाहती, मैं भगवान को प्रमोट करना चाहती हूँ, और उसके लिए रिस्क लो अपनी लाइफ में, फिर देखना क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। क्योंकि कृष्णा पता है कौन है? कृष्णा एक पर्सन है, कृष्णा एक सुप्रीम पर्सन है, और उनका पता क्या भाव है? उनका भाव आप भगवत गीता पढ़ के जान सकते हो। वो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजता है, जो मेरी जैसी भक्ति करता है, मैं भी उसके साथ वैसी ही रेसिप्रोकेशन करता हूँ। अगर आप अपने आप को झोंकोगे ना भगवान की सेवा में, रिस्क लोगे कृष्णा के लिए, कृष्णा की नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए, तो भगवान भी फिर चुप नहीं रहते, भगवान भी फिर अपना 100% दे देंगे आपकी लाइफ को अपने तक लाने के लिए, आपको अपने तक लाने के लिए कृष्णा अपना फुल जो है सपोर्ट देंगे। मतलब जितना आप करोगे, अगर आप कृष्णा के लिए रिस्क लोगे, कृष्णा आपके लिए ले लेंगे राइट? कृष्णा आपके लिए फिर आगे पाएंगे। तो ये एज अ पर्सन मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो कोई वहां पे कोई मशीन नहीं बैठी हुई,
कि हम मतलब हम कुछ कह देंगे और हो जाएगा वहां से, या फिर या फिर अगर चैंटिंग करनी है तो बस चैंटिंग घुमा ली और बस अब मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। वहां पे एक पर्सन बैठा है ऊपर, और उसमें फीलिंग्स है, उसमें इमोशंस हैं, राइट? ही कैन फील एवरीथिंग एक्चुअली। तो हमें वो डिजायर अपने ध्यान में रखनी है कि हम, भगवान को पता चल रहा है भाई इस टाइम पे पूरा अपने आप को प्रमोट करने में लगी हुई है, पूरा अपने आप को दिखाना चाहती है, मतलब कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म। कब ऐसा टाइम आएगा जब ये मुझे प्रमोट करने में लगेगी, राइट? कब ऐसा टाइम आएगा जब ये खुद मेरी अपनी लाइफ को मेरे अकॉर्डिंग चलाएगी। सो सेम थिंग जो हम भगवान अपने लिए कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना शुरू कर दो, एंड देन यू विल फील कि देन यू कैन से दैट यू आर रियली ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्या है? एबीसी फॉर्मूला जो भगवत गीता से लिया गया है। नो डाउट हमने वहां पे सॉल्यूशंस निकाले हैं क्यूट की प्रॉब्लम्स के। उसके बाद उसके बाद जो एबीसी फॉर्मूला है उसको भी आप याद रख सकते हैं। एबीसी फॉर्मूला इन द सेंस कि ये आपको जैसे क्रिस्प बता देगा कि आप उस चीज से स्ट्रेसफुल नहीं फील करेंगे अगर आप एबीसी फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट एंड लव गॉड। भगवान 18.65 में बोल रहे हैं, मम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरे भक्त बनो, मेरी शरण लो, मेरी पूजा करो, मुझे भजो, है ना, हर समय। तो ये कृष्णा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कृष्णा एंड लव गॉड, ये 3 फॉर्मूलाज आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं, ठीक है? और सेकंड, बॉडी एंड सोल। जानो कि आप, हम कब से यही चर्चा कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, क्यों हम इसको सारी उम्र, जैसे एक जो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर अगर केज के अंदर अगर बर्ड है तो हमें बर्ड को फीड करो ना, क्यों उस केज को तो पूरा चमका रहे हो, सोने चांदी का बना दिया और चमका चमका के फोटोज भी क्लिक करके डाल दी। केज मीन्स हमारा शरीर, और अंदर जो आत्मा है वो भूखी प्यासी अपनी तड़पती तड़पती मर जाती है, और एट द टाइम उसका डेथ का टाइम आ जाता है और उसको यहाँ से मुक्ति, मतलब यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलता है। सो सबसे बेटर है कि आप ये जानो, भगवत गीता पढ़ के ये जानो कि आप सोल हो, यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, ओके? तो फिर ये जानने का क्या फायदा होगा, फिर आप बॉडी पे टाइम नहीं लगाओगे इतना, ठीक है? चीजें हैं जो सारा संसार कर रहा है, आपको वो चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा, ओके? फिर आप द्विग्नी नहीं होगी, फिर आप उस रेस में ना वो भेड़ चाल नहीं बनोगे, वो भी ये कर रही है, वो भी वो कर रहा है, उसको भी लाइक चाहिए, वो भी ये कर रही है। आप उस चीज में जैसे ही फंसने लगोगे, यार मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मेरा तो काम ही नहीं है, ये संसार मेरा घर है ही नहीं, मुझे तो यहाँ से निकलना है, राइट? तो ये सब चीजें कब पता चलेंगी, जब हमें पता चलेगा कि हम आत्मा है और हमारा घर कहीं और है, हमें वहां जाना है, राइट? तो यहाँ से हम संसार में नेम एंड फेम हमें चाहिए ही नहीं किसी से, हमें किसी से कोई प्रशंसा चाहिए ही नहीं, और स्पेशली इन नॉन डिवोटीज बेवकूफ लोगों की जिनको भगवान का नहीं पता, कौन चाहता है इनसे प्रशंसा, राइट? कौन चाहता है इनके लाइक्स? सो बॉडी एंड सोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? और थर्ड, माय फेवरेट और सबका फेवरेट, सब डिवोटीज का, सब आई मीन आपका सबका भी, जितने भी प्रेजेंट है, चैंटिंग एंड प्रेयर। तो मतलब मैं स्पेशली, मैंने भगवत गीता से ना पहले ये फॉर्मूलास मिले, उसके बाद मैंने भगवत गीता से देखा कि कहाँ से मैच कर रही है ये सब चीजें। बाद में आप बोलोगे आप भगवत गीता को प्रमोट करो, लेकिन फॉर्मूलास आप अपने ही भेड़ी जा रहे हो बीच में तो नहीं, अपने नहीं है, आप ये श्लोकास देखो जाके एंड उनको लर्न करो, इन श्लोकास को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोकास है जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और थर्ड जो चैंटिंग एंड प्रेयर, भगवान कहाँ पे कह रहे हैं मेरा नाम लो, सततम कीर्तयन्तु माम, है ना? यतन तश्च दृढ़ व्रता, 9.14 में कृष्णा बोल रहे हैं, सततम मीन्स ऑल द टाइम, ऑलवेज, कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो। तो कैसे कीर्तन करेंगे? चैंटिंग करके, राइट? भगवान का यशोगान करके, वही जो चीजें हम अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं अपने बारे में, अपनी घर के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, वहां गई थी, शॉपिंग की, ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वही चीज हम भगवान में डाल देंगे।
कि मैं टेम्पल गई थी, वहाँ पे कृष्णा की डिटीज ऐसी थी, मुझे प्रसाद में ये मिला, मेरी डिवोटी फ्रेंड्स ये वाली बनी। तो वो सारा किससे, वो स्पिरिचुअलाइज्ड टॉक हो गई। तो उसको स्पिरिचुअलाइज्ड टॉक को क्या कहते हैं, कीर्तन। कीर्तन जैसे अभी अभी ये जो चल रहा है, ये कीर्तन चल रहा है, मैं कीर्तन कर रही हूँ और आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये श्रवण और कीर्तन चल रहा है। जहाँ पे भगवान आ गए ना बीच में, सेंटर में, वो चीज पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चले जाती है। तो इसलिए सततम कीर्तयन्तु मां, भगवान कह रहे हैं कि हमेशा मेरा कीर्तन करो। भगवान नहीं कह रहे कि अपना कीर्तन करो। और सारा संसार जो है अपना कीर्तन करने में लगा हुआ है ना, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया साइट्स पे, एवरीवेयर यू विल सी, सब अपना कीर्तन करने लगे हुए हैं। कोई सिर्फ एक भगवान के डिवोटीज हैं जो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को का यशोगान करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करिए। सो हमारे सेशन का नाम क्या था, एक बार मुझे दोबारा से कोई बताएगा, मैं भूल गई एक्चुअली। हैंड रेस करिए कि हमारे आज के पोस्टर पे आज के टॉपिक क्या था, किसी को याद है? ओके, छवि, यस छवि। Yeah, smiling faces, crying hearts. या वेरी नाइस, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट। तो हम कब से समझ रहे हैं इस संसार में कि स्माइलिंग जो फेसेस होते हैं, लोग खुश तो नजर आते हैं, अंदर से वो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, खोखले होते हैं। तो जो मतलब इसको ये तो गलत सिचुएशन हो गई ना कि आसपास के लोग ऐसे स्माइल करते हुए दिख रहे हैं लेकिन रो रहे एक्चुअली, तो है ना। लेकिन इसी को, यही चीज अगर अगर हम स्पिरिचुअली जोड़ेंगे तो ये परफेक्शन है लाइफ की। हाँ, तो मैं श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वन शुड लर्न हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड, वन शुड लर्न दिस स्मॉल टेक्निक, है ना। ही शुड बी वेरी ईगर and actually cry to become engaged in some particular type of service, right? दिस इज कॉल्ड लॉल्यम। लॉल्यम मीन्स ग्रीड। इस टाइम पे हमें ग्रीड है अपनी नेम एंड फेम की, अपनी मनी की, पावर की, ब्यूटी की, लेकिन लॉल्यम, ग्रीड होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की और उनकी सेवा करने की, और उसके लिए रोना चाहिए, राइट। एंड सच टीयर्स आर द प्राइज फॉर द हाईएस्ट परफेक्शन। यही चीज जो है हमें हाईएस्ट परफेक्शन दे सकती है। इफ वन डेवलप्स दिस लॉल्यम or excessive eagerness, lollium means excessive eagerness for meeting and serving the Lord in a particular way, that is the price to enter the kingdom of God. So this is very 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 beautiful quote by Srila Prabhupada in Nectar of Devotion page 83 कि कैसे देखो, कीमत देनी पड़ेगी आपको, कहीं भी जाना ना उसके लिए आपको कीमत तो देनी पड़ेगी। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको कीमत देनी पड़ती है, राइट। अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी डेडिकेशन देनी पड़ती है, गोल उसको फिक्स करना पड़ता है, उसके लिए ग्रीडी होना पड़ता है कि नहीं मैं करूंगी ही करूंगी, राइट। तो अगर भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए भी कीमत देनी पड़ेगी। तो कीमत क्या है? लॉल्यम अपि एकलम मूल्यम। रूप गोस्वामी कहते हैं लॉल्यम अपि एकलम मूल्यम, सिर्फ एक मूल्य है। आपको कोई पैसे नहीं देने जो आपके बैंक बैलेंस में होंगे, वो मूल्य नहीं है, और ना ही आपकी प्रॉपर्टी मूल्य होगी। एक ही मूल्य है भगवान के धाम जाने के लिए, लॉल्यम। लॉल्यम ग्रीड होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए भगवान के धाम जाने की। और इच्छा होना मीन्स उसके लिए एक्शंस करना, अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस करना जिससे वो इच्छा दिखे, है ना। फिर पता चलता है कि जैसे नाम लेते हैं डिवोटीज, फिर बुलाते हैं कृष्णा को, हरे कृष्णा कह के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक्शन से वो कह रहे हैं कि हमें लॉल्यम है, हमें जाना है, कृष्णा प्लीज हमारी हेल्प करिए, प्लीज हमें अपनी सर्विस में इंगेज करिए, राइट। तो इस तरह से ये कई लोग कहते हैं कि हमारी तो बहुत इच्छा है, पर एक्चुअली एक्शन में जीरो होते हैं। सारा सारा धन अपना सब जो जितना भी कुछ होता है उनके पास, है ना, कोई क्वालिटी है बोलने की, कोई धन है, या फिर अगर कोई भी उनके पास एनर्जी है ना, तो वो सारा अपने लिए लगाएंगे, अपने फैमिली पे लगाएंगे, पर बोलेंगे इच्छा हमें बहुत है भगवान के पास जाने की, है ना। तो ये दिस इज वेरी डिप्लोमेटिक, दिस इज डुप्लिसिटी।
ये चीटिंग है। भगवान को समझ आ जाती है जिस पे टाइम लगा रहे हो उसकी इच्छा है, मुझे टाइम दोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे तक आने की इच्छा है। टाइम लगाना मीन्स भगवान का नाम लेना, भगवान के डिवोटीज का संग करना, यहाँ पे आना, राइट। ये भी तो आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो ना, सिंसेरिटी के साथ समझने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, इच्छा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो। तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, आपकी सिंसेरिटी को, आप कितना टाइम लगा रहे हो कृष्णा के लिए। तो कोई भी 1 सेकंड भी अगर लगाओगे तो कृष्णा कभी मिस नहीं करते उस चीज को कि इन्होंने अपनी लाइफ में मेरे लिए ये टाइम दिया था। सो एवरी वे विन विन सिचुएशन है भक्ति में। ओके नेक्स्ट। या तो क्राइंग मीन्स तो शिला प्रभुपाद कहते हैं विद आवर लिप्स वी शुड बी चैंटिंग, विद आवर ईयर्स वी शुड बी हियरिंग, एंड विद आवर हार्ट we should be crying out for the Lord like a baby does for its mother, right? तो यही हमारा लोगो था ना, क्या कहते हैं, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। तो क्राइंग हार्ट मीन्स डिवोटीज देख लो आपको, वो भी स्माइलिंग फेसेस पे दिखेंगे आपको, लेकिन अंदर से उनका हार्ट जो है वो रो रहा होता है भगवान के लिए, कृष्णा हम कब आपके दर्शन होंगे, हम कब आपसे मिलेंगे। और इस तरह से उनके भी देखो, बट मटेरियलिस्टिक लोगों के भी स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स हैं, डिवोटी के भी स्माइलिंग फेसेस। और क्या है, we should our heart should be crying for the Lord like a baby does for its mother। तो डिवोटीज जो भगवान के भक्त होते हैं उनके भी स्माइलिंग फेसेस होते हैं, लेकिन अंदर से क्राइंग हार्ट्स होते हैं। लेकिन एक तरफ ब्लिसफुल सिचुएशन है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है डिवोटीज का, और एक तरफ तो हेलिश लाइफ है पूरा, मतलब मोह आशा मोह कुछ नहीं रहेगा उनके पास, मतलब उनका दिखा रहे हैं पर अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तरफ डिवोटीज खुश है, आप संकीर्तन करते देखो डिवोटीज को कितना खुश है कितना हैप्पी है ना। लेकिन ट्रांसेंडेंटल जो उनको दुख है भगवान से दूर होने का, भगवान के पास जाने की इच्छा जो उनकी बढ़ती रहती है, उससे उनका हृदय और ज्यादा रोता है। लेकिन वो डिवोटीज की एक क्वालिटी होती है, वो दिखाते नहीं, राइट, अपनी क्राइंग को कि उनके हार्ट में क्या है। बट अल्टीमेटली जो शुद्ध भक्त प्रोग्रेस करते रहते हैं उनकी भावना ऐसी ही रहती है। और कैसे क्राई करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कह के हम भगवान के लिए रोते हैं। ठीक है, ये एक माध्यम है भगवान से कनेक्ट होने का, कांटेक्ट में आने का कृष्णा के। ओके, इट्स वेरी अथॉरिटेटिव और बहुत ही ऑथेंटिक। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, मैंने बहुत बुरी एग्जांपल्स बता दी ना, वो सेल्फी लेते टाइम वो मर गया, वो ये हो गया। अब मैं आपको अच्छी वाली एग्जांपल्स बताती हूँ कि कैसे जो जिनका जीवन जो है रियली में परिवर्तन हुआ है। तो ये एक अच्छी तरह से जो डिवोटी बने, तो आप बोलोगे रियली में उनकी लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन आई है। तो पहले ये थी, मतलब मैगजीन के कवर पेज पे ये लड़की 17-18 साल की उम्र में ही आ गई थी। तो ये एनी है, डच मॉडल, एंड शी वाज वेरी वेरी रिच। हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि वो पैदाइशी कितनी ज्यादा रिच थी। उसने कभी अपना कपड़े नहीं चेंज, मतलब कपड़े क्या कहते हैं, रिपीट नहीं किए थे कभी भी, और कभी भी अपने सैंडल्स रिपीट नहीं किए थे, और एक से एक जो मतलब और सुंदर भी बहुत थी, राइट। और 17-18 पे ही वो सुपर मॉडल बन गई थी, और एट द सेम टाइम, या डच मॉडल तो लिखा ही हुआ है, और क्या कहते हैं, उसके कवर पेज पे आ गई थी वो के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उनके पास नेम एंड फेम थी, और ब्यूटी थी, और मनी थी, पावर थी, सब कुछ था। पर क्या हुआ, एक बार ये एयरपोर्ट में जा रही थी, उस टाइम पे इसकी कोई फ्लाइट थी। उस टाइम पे इसके पास कौन पहुंच गया, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हुई माता जी पहुंच गई। तो उनको पता था कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी हस्ती है ना यहाँ पे, तो पहुंचना तो डिफिकल्ट है, नो डाउट इन लोगों की सिक्योरिटी रहती है, बट समहाउ वो माता जी किसी तरीके से पहुंच गई इनके पास। तो सब सिक्योरिटी इनको पीछे लेके जाने लगे माता जी को, लेकिन इसने मना कर दिया कि इट्स ओके, आई कैन टॉक टू हर। तो फिर जब बात करने लगी ये उनसे,
हाँ, माता जी से, तो भगवद गीता दी उन्होंने कि प्लीज आप ये भगवद गीता पढ़िए और इससे आपका जीवन सफल होगा। तो एनी ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है ना, मेरे पास किस चीज की कमी है? आप बोलो कि भगवद गीता मेरी किस कमी को पूरा कर सकती है? मेरे पास तो सब कुछ है। तो बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो उसके पास नहीं था, कि जो उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए, है ना। तो डिवोटी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी एक्चुअली। तो उस डिवोटी ने कहा कि देखो एनी, तुम्हारे पास नेम है, फेम है, पावर है, ब्यूटी है, वो हर चीज है जिसकी इस संसार की लड़कियां कामना करती हैं, है ना, वो तुम्हारे पास शुरू से ही है। पर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करो। तो कहती हाँ, श्योरली यू कैन आस्क। तो उसने बोला कि क्या तुम सेटिस्फाई हो? एंड देन शी रिमेन मम, वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने बोला कि हाँ, मैं सेटिस्फाई कभी नहीं हुई, आज तक मेरे पास सभी चीजें होने के बावजूद आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो उसने बोला कि डिवोटी, उस माताजी ने बोला कि तुम इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ में गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है ना, और कृष्णा नहीं है। तो भगवत गीता तुम्हारी इसी डिससेटिस्फेक्शन को पूरा करेगी। सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस डिवाइन लिटरेचर भगवत गीता। तो उसने उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया, कहते बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, और मैं हैप्पी हो सकती हूँ कभी ना कभी कुछ देर के लिए, पर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं। और डिवोटी हुए बिना सेटिस्फेक्शन होती भी नहीं है। आप जिनके से मर्जी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और तो फिर वो जो फ्लाइट में जा रही थी, उसने उसने पूरा टाइम भगवत गीता रीड की। जब वो उतरी, जहाँ पे भी उसका स्टॉपेज था, वहां पे जाके सबसे पहले उसको उनको बोला, अपने जो भी बॉडीगार्ड्स वगैरह होंगे कोई भी, तो उनको बोला कि मुझे यहाँ के इस्कॉन टेम्पल में जाना है। एंड देन शी बिकेम वेरी वेरी नाइस डिवोटी, और वो इनिशिएटेड भी हुई फिर उसके बाद। तो आप देख सकते हैं साइड में, यही एनी जो है, आफ्टर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियस, शी इज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, और भगवान का कीर्तन कर रही है ना। और कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल लाइफ जी रही है। ओके, नेक्स्ट करिए। इनकी कुछ और इमेजेस हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, एंड यू विल बी हैप्पी टू सी हर। या यू सी, उसके मैगजीन कवर पे पहले वो पीछे वाली फोटो थी, और अब वो अपने बेटे के साथ है, तिलक लगाए हुए और बहुत ही सिंपल वेशभूषा में, साड़ी में, जो पहले मॉडलिंग में पता नहीं क्या क्या पहनती होगी, वो आज सर ढक के एक बहुत संस्कारी वे में अब कृष्ण भावनामृत को प्रमोट कर रही है, तिलक लगा के, और इस तरफ वो भगवान के टेम्पल में सर्विस कर रही है। ओके, नेक्स्ट। और यहाँ पे वो कितनी सुंदर लग रही है, जिसमें वो बच्चों को कुछ सिखा रही है। आई थिंक गार्लैंड फ्लावर्स वगैरह है कुछ, एंड शी इज लुकिंग सो प्योर, सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली वो अब ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि ब्यूटी शरीर से नहीं होती, ब्यूटी आत्मा से होती है, क्वालिटीज हमें ब्यूटीफुल बनाती है। लोग कहते तो हैं कि हमें क्वालिटीज ब्यूटीफुल बनाती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सी क्वालिटी ब्यूटीफुल बनाती है। एक भक्त होने की क्वालिटी हमें ब्यूटीफुल बनाती है। संसार के लोगों में बहुत अच्छी क्वालिटीज हो सकती है, वो सुंदर हो सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उन लोगों में जो क्वालिटीज हैं, अगर उन लोगों में भक्ति की क्वालिटी नहीं है, तो वो वैसे ही है जैसे एक सुंदर स्त्री, उसने बहुत सुंदर सुंदर गहने डाले हुए हैं, है ना, बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ है, और रेड कलर की साड़ी है, बेस्ट सिल्क की साड़ी, लेकिन वो मृत है, लेकिन वो मरी हुई है। कोई उसका संग करेगा? नहीं करेगा। ये क्या उसकी कोई वैल्यू है? उसके सुंदर शरीर की, उसके जेवरों की, उसके साड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उसमें उसमें जो जीव आत्मा की शक्ति है वो नहीं, उसमें प्राण ही नहीं है, उसमें लाइफ ही नहीं है। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ होती है, लाइफ इज डिवोशन,
डिवोशन, अगर कोई डिवोशन में है, उसमें वो जो गुण है, अगर वो नहीं है, वो प्राण नहीं है, तो बाकी गुण वैसे ही हैं किसी के ऊपर, जैसे एक मृत ब्राइड के ऊपर सारे सजावट वगैरह की हो। ठीक है, तो प्राण है भक्ति। तो हमें भी हमारे पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन सबको प्राण उन सबको उनका सबका फायदा तब होगा जब हमारे अंदर कुछ होगा, हमारे अंदर प्राण होंगे, भक्ति के प्राण होंगे। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। और सेकंड एक और एग्जांपल है, वैसा ही है, तो ये यूरोपियन मॉडल है। आई थिंक ये मिस यूरोप भी रह चुकी है एक टाइम पे, विकी ओबर्टन, आप कर सकते हैं। तो सेम सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये मॉडलिंग कर रही है और एक तरफ ये बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से कृष्ण भावनामृत में आ गई हैं, और कैसे ये उसके बाद इनको भी इनिशिएशन मिल गई थी। तो आई जस्ट वांट टू सी द कोट। By starting to chant Hare Krishna, I felt tremendous happiness. तो एक्चुअली खुशी का सागर जो है, मतलब उनको इतना सब कुछ करके खुशी नहीं मिली, अल्टीमेटली भगवान की डिवोशन में वो बोल रही हैं कि मुझे चैंटिंग करके खुशी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट। या सिमिलरली या विकी ओबर्टन की हैं, बिफोर और आफ्टर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप देख सकते हो, ये भी मैगजीन कवर में आई हुई है। और नेक्स्ट, बट एक्चुअली मुझे पर्सनली ब्यूटीफुल तो तब लग रही है जब ये भक्त बन गई है। कितनी सुंदर, कितनी सादगी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वहां पे, है ना। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि हम लड़कियां क्या करती हैं कि हमें वो चीजें बड़ी प्रभावित करती हैं। ओ, वो दीपिका पादुकोण, ये वो, एक्चुअली ये सब चीजें हमें प्रभावित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इन सब के पीछे कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स इसलिए शेयर करी जा रही हैं कि इनको सेटिस्फेक्शन मिली कृष्ण भावनामृत में आगे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, या फिर हमें चांस मिल रहा है एक्सेप्ट करने का। So you should never miss this opportunity to accept this same thing, जिससे वो खुश हुए, वो आपको भी खुशी और सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करिए। जॉर्ज हैरिसन, तो ये तो ऐसे समझ लीजिए अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान समझ लीजिए। ठीक है, लंदन के वहां पे, और वहां पे जब इन्होंने, इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग गॉड रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो इनका, अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक के ऊपर ये जो इन्होंने प्रीफेस में अपना इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है और अपना मैसेज भी दिया हुआ है कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में ही, है ना। जॉर्ज हैरिसन से मैसेज भी है। तो ये भी ऐसे ही थे, ये भी बहुत हाई नेम फेम सब कुछ, सब इनके पीछे पागल थे। तो एक बहुत बड़ा बैंड था बीटल्स के नाम का, तो उनके वन ऑफ द मेंबर थे ये। तो ये भी जब कृष्ण भावनामृत में आ गए तो इनका ये। और अल्फ्रेड ब्रश फोर्ड कंपनी के मालिक, अभी जो आप इनको देख सकते हैं कि ये मायापुर चंद्रोदया टेम्पल में बहुत इनका योगदान है भगवान का टेम्पल बनाने में, बिल्ड करने में। और ये भी पहले जो कृष्ण भावनामृत, अच्छा ये इनका क्या हुआ था, थोड़ा टाइम ले रही हूँ बट ये खत्म हो गया अब यहाँ पे। जब ये शिला प्रभुपाद के पास गए थे, ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम। तो उस टाइम पे जैसे शिला प्रभुपाद को प्रणाम किया, इनको पता था शिला प्रभुपाद इज वेरी, मतलब रिनाउंस्ड पर्सनैलिटी, वेरी स्पिरिचुअल लीडर है वो। तो ही वॉज हैविंग रिस्पेक्ट फॉर शिला प्रभुपाद। तो जब इनकी मीटिंग हुई शिला प्रभुपाद से, तो उस टाइम इन्होंने मतलब प्रणाम किया अपना जो भी, तो उठे तो शिला प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया इनसे, सिर्फ एक क्वेश्चन, और उस एक क्वेश्चन ने इनकी पूरी जीवन चेंज कर दिया और ये कृष्ण भावनामृत में आ गए। वो एक क्वेश्चन क्या था, जैसे वो माताजी ने, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर माताजी ने एनी से क्वेश्चन किया था और एनी बिल्कुल बदल गई। और इसी तरह से शिला प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया था अल्फ्रेड फोर्ड से, और वो क्वेश्चन पता क्या था, एक्चुअली फोर्ड कंपनी के मालिक जो जिन्होंने स्टार्ट की थी, इनके दादाजी, है ना, उनका नाम लिया। और आई थिंक उनका नाम किसी को याद है, हेनरी था शायद, क्या नाम था उनका। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ पे है हेनरी फोर्ड,
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, अगर मान लो हेनरी फोर्ड उनका नाम है, तो कहते आपके दादाजी कहाँ पे हैं इस टाइम पे, तो अल्फ्रेड फोर्ड पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए कि इन्होंने तो बिल्कुल पॉइंट में मार दिया। हाँ, हेनरी फोर्ड। तो वो तो कहने का मतलब है कि देखो, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा जिन्होंने ये फोर्ड कंपनी स्टार्ट की थी, जिनके पास मिलियन बिलियन करोड़ डॉलर्स थे, है ना, इतने इतना इतना पैसा, धन दौलत, और आज इस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं है, और ये सारा जो धन दौलत है उनकी यहीं पे रह गई है, और वो खाली हाथ जाना पड़ा वहां से, राइट। तो ये पॉइंट पे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वेयर इज हेनरी फोर्ड, कहाँ पे है अभी वो, राइट। उससे उसमें सब कुछ, उस क्वेश्चन में ना सब कुछ आ गया कि हम आत्मा है, और आत्मा, शरीर उनका यहाँ पे रह गया, आत्मा तो चले गई, और इस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं है। ये सब चीजें हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, हम कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे यहाँ से। एक और मुझे बहुत अच्छी सी पास टाइम याद आ गया, तो गुरु नानक देव जी का पास टाइम है, तो उसमें सेम इसी से रिलेटेड है, तो मैं कोट कर सकती हूँ। तो एक बार वो किसी के यहाँ विजिट कर रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन था, बिजनेसमैन था, और उस मतलब बहुत सारी सोने की अशर्फियां थी उसके पास, बहुत सारी चीजें थी, और बढ़ा रहा था काफी अपना बिजनेस ना। तो बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते तो उनके पास, उनके घर में आए, जैसे प्रचार करने के लिए, वो भी प्रचार करने के लिए चाहते थे गुरु नानक देव जी। तो जब उनके घर में आए, वो गृहस्थ था, तो उनके घर में आए, तो उनको बोला, उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास इतना है, मैं या मतलब मैं, अब मेरा बिजनेस काफी बढ़ गया है, अब मुझे और बढ़ाना है। तो इस तरह से वो प्लानिंग अपनी बता रहे थे गुरु नानक देव जी को। तो वो कहते ठीक है, दैट्स ऑल राइट। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दोगे? कहते हाँ जरूर, आप संत हो, आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ और मेरे पास बहुत धन है, मैं जो भी आप कहोगे मैं करूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और तुम बस ये नीडल दी उसको, एक जो नीडल होती है ना, सुई जिसको बोलते हैं, जो स्टिचिंग में काम आती है, तो उसको एक नीडल दी कि भाई तू ये नीडल रख ले, और मुझे ये नीडल नेक्स्ट जन्म में वापस कर देना प्लीज, मुझे ये नीडल बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए नेक्स्ट जन्म में, तो प्लीज मुझे ये तुम वापस कर देना। तब कहते हैं आप इतने बड़े संत हो, आपको इतना नहीं पता, ये नीडल तो साथ में ही नहीं जाएगी, है ना मरने के बाद कौन एक नीडल मैं पास में लेके कैसे जा सकता हूँ, मतलब हमारी तो सिर्फ आत्मा ही जाएगी, बॉडी का सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। आप भी ना, मैं आपको समझ रहा था कि आप वो बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े संत हो, आप इंटेलिजेंट होंगे, है ना, आपको पता होगा कि जन्म मृत्यु का, पर आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप बोल रहे हो ये नीडल मुझे नेक्स्ट लाइफ में दे देना। तो फिर गुरु नानक देव जी ने कहा जरा अपने वर्ड्स को फिर से दोहराओ और अपनी तरफ देखो, कि तुम अपना पूरा लाइफ, पूरा टाइम, सब कुछ इस धन दौलत में डेडिकेट कर रहे हो। ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, अपना भरण पोषण करने के लिए शास्त्रों में भी है 8 आवर्स तक हम काम कर सकते हैं, है ना, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो करनी है, पर पूरा ही उसके अंदर घुस जाना, अपनी लाइफ का मोटो ही बना लेना, गोल ही बना लेना पैसा प्राप्ति, मतलब और धन संचय, तो वो बहुत डेंजरस है। तो कहते हैं कि तुम्हारा ये सब अगर मेरी एक सुई नहीं जा सकती, अगर मेरी एक नीडल नहीं तुम लेके जा सकते नेक्स्ट लाइफ में, अपने शरीर छोड़ने के बाद, तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ जाएगा? और देन ही सरेंडर, फिर वो भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी हो गए थे, बन गए थे। इतनी मतलब ये होती है डिवोटीज की जो बात कहते हैं, तो जो मान लेता है वो खुश रहता है। और अब आपने इतना सब कुछ सुन लिया, यू हैव टू चूज नाउ। हम जेल में है इस संसार में, एक तरफ चाबी है भगवान रूपी, कृष्ण भक्ति रूपी चाबी है, जिससे ताला खोल के वो बेवकूफ जा सकता है, हम मतलब की बेवकूफ जा सकते हैं। और एक तरफ संसार है, संसार एक तरफ पूरा खींच रहा है, एकदम आजा, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो हमें चूज करना है कि दोनों में से हम किसको चूज करें। और लास्ट में ना, जब डेथ का टाइम आएगा,
उस टाइम में मतलब अगर हम वर्ल्ड को चूज करेंगे तो उस टाइम पे हम हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मुझे 1 सेकंड और दीजिए भक्ति करने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें बहुत सारे साल दे दिए, जब 70-80 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए तो फिर अब रोने, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब टाइम चला गया तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो बेटर है कि हम पछताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भगवान जो चाबी रूपी है, जो ताला है, उसको हम खोल के यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, ये गंदी नाली जैसे मटेरियल जगत से। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी आप। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इतना सुंदर सेशन था आज का, इतना सुंदर सेशन था। सारे जितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब मुझे पर्सनली चैट कर रही है, वाओ माता जी सो मच इंटरेस्टिंग सेशन। रियली माता जी आपने इतनी अच्छे से स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग संसार को दिखाने के लिए खुश होते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और फिर आपने बताया कि किस प्रकार से वो क्यूट वाला मंत्र जो कि बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्यूट है, और लेकिन हमें उनसे बाहर निकलना है। फिर संसार के तो दुख ऐसे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा मोटिव है, हमारा लक्ष्य है भक्ति करना। फिर आपने बताया कि हम तो भेड़ चाल जैसे, सब लोग जो कर रहे हैं, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, हमें भी वैसा करना है। हम खुद नहीं सोचते कि इससे होगा क्या। थैंक यू सो मच माता जी। और फिर आपने कहा लौल्यम, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए लालसा होनी चाहिए। तो आशा है कि सब लोग आपका प्रवचन सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। अनमोल Thank wants you to to say all something. friends for joining and for giving me this service. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। माता जी हम ले सकते हैं 1-2 क्वेश्चंस? हाँ जी श्योर ले सकते हैं जी माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ जी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई कमेंट्स, कोई रियलाइजेशन, कुछ ऐड करना है कर सकते हैं। एक बात और बहुत अच्छी लगी थी, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। ये मटेरियलिस्टिक्स में भी होता है और ये डिवोटीज में भी होता है। इतने सुंदर ढंग से आपने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया। ओके, तो क्वेश्चंस यदि हैं तो आप लोग पर्सनली नहीं, एवरीवन पे पोस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे मुझे आपसे एक कृष्ण। चीज शेयर करनी है। मतलब आज का जो टॉपिक था वो मुझे लगा कि आपने इसलिए रखा है कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं कुछ भी उनकी लाइफ में होता है और बाहर से उनको स्माइल करना पड़ता है। लेकिन जो आपने बताया कि डिवोटीज भी अंदर बहुत ज्यादा रोते हैं क्योंकि वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, तो वो चीज मुझसे मतलब वो बहुत ज्यादा रिलेटेड थी मेरे लिए। और पूरे सेशन का जो रियल मीनिंग था वो मुझे उसी में समझ में आया कि मतलब आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। थैंक यू सो मच जी माता जी, बहुत अच्छा थैंक यू सो सेशन, मच। बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सारी जी सीनियर माता जी ने भी ज्वाइन किया है सबको। जानवी विश्वास करके कोई किसने हैंड रेस की है। यस जानवी आवाज नहीं आ रही है, ईयरफोन्स हटा के बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जानवी। माता जी मेरा एक प्रश्न था कि लड़की लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते क्या? नहीं, हमें जो लड़कियां हैं वो उनका हमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है। तो मैं कुछ भी बोलूंगी तो उसके लिए कोई लॉ वाली बुक होगी ना जहाँ से हमें रेफर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कुछ भी बोलूंगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो इसी तरह से जो डिवोटीज हैं, एक्चुअली जो हमारी डिवोटीज क्या नॉर्मल लोग
को भी सबको चाहिए कि वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करें। तो हमारे शास्त्रों में ये है कि जो लड़कियां हैं वो सब मैरिड होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, और लड़के जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचारी होने चाहिए, क्योंकि लड़कियों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप देख लो हमारी फीमेल बॉडी ही ऐसी है कि हमें हमेशा प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है। सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं, अनमैरिड होते हैं, तब फादर की प्रोटेक्शन में रहती हैं। उसके बाद जब मैरिज हो जाती है तब हस्बैंड की प्रोटेक्शन में रहती हैं। जब हम ओल्ड हो जाते हैं, मान लो हस्बैंड नहीं भी रहते, तो फिर हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो एक वुमेन का ऑल द टाइम, एक फीमेल का प्रोटेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उसको मैरिज करके ही रहना चाहिए। और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। या अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। तो हरे कृष्ण। माता जी अगर शादी करनी होगी तो सारे मेन लोग तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो शादी किससे करेंगे? हाँ, ये उनको इनकरेज किया जाता है ब्रह्मचारी बनने के लिए, पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि सारे ब्रह्मचारी बन जाए, क्योंकि इस संसार में हर तरीके की आत्माएं हैं, और सिर्फ 1-2% ही, आप देख लो, आप अपने अब प्रेजेंट सिचुएशन को भी देख लो, चाहे उनको ब्रह्मचार्य की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन लास्ट में 1-2% ही डिवोटीज हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन कर पाते हैं, बाकी सब मैरिड होते हैं, सबकी मैरिज हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों को लड़के मिल जाएंगे वो सारे ब्रह्मचारी नहीं रहने वाले हैं ठीक है, और ये शुरू से ही ऐसा स्टैटिस्टिक रहा है कि बहुत कम लोग ही ब्रह्मचार्य का पालन कर पाते हैं, बाकी गृहस्थ में रह के डिवोशन कर लेते हैं, गृहस्थ लाइफ को ज्वाइन, गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये उनको बताया, अब इनकरेज करेंगे तो 1% बनेंगे, नहीं तो वो भी नहीं बनेंगे वो भी सब संसार में बह जाएंगे। ओके, जानवी, या जानवी को अनम्यूट करिए फिर से। तो माता जी आजकल तो ज्यादातर लड़कियां तो इंडिपेंडेंट हो रही है, तो फिर प्रोटेक्शन की तो आजकल शायद से उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप देखो कि उनका फिर हाल भी क्या हो रहा है, अगर इंडिपेंडेंट हो रही है तो रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं, इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ रही है, कितने परेशान है हर तरफ से, है ना। तो हम देखते हैं जितनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस रह के वो स्ट्रेसफुल है, डाइवोर्स केस कितने बढ़ रहे हैं, फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली लाइफ क्रैश हो चुकी है ना। और आगे जाके जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आगे नई जनरेशन आ रही है, तभी वो इतनी ज्यादा, उसको कहते हैं वर्ण संकर, तभी वो, अच्छा यही पॉलिसी को आप देखो अमेरिका ने अपनाया था, इंडिपेंडेंस होना, हम किसी भी उसमें नहीं रहेंगे, तो उनका क्या हाल है। उनका हाल ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना स्कूल में, हमारे डिवोटिस के बच्चे बताते हैं, मोस्टली सिंगल पेरेंट है उनके, राइट, सिंगल पेरेंट है, मैरिज हुई नहीं, वो उनका बच्चा हो गया, वो छोड़ के चले गया, और उसकी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, उससे नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, इस तरह से जब हम प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगी तो हमें सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं है। ओल्ड एज में भी वो दुखी रहती क्योंकि अकेले रहती हैं, बच्चा भी छोड़ के चला गया, यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है ना, 18 ईयर्स में वो चले जाते हैं, और हस्बैंड तो पहले ही था नहीं, या था तो उसकी सेकंड मैरिज हो गई, वो थर्ड मैरिज हो गई, तो इस तरह से अब वो सारे लोग परेशान है। मतलब हर 5 घर में एक घर के पास, एक घर की फैमिली के पास को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस की मेडिसिन है वो अमेरिका लेता है सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, बाय ओनली बिकॉज, और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीजन है कि वो जो यहाँ की लड़कियां हैं वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस को, उन्होंने फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा अपनाया, और उसका रिजल्ट अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और अब वो बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, मैरिज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फैमिली का, ये सब चीजों का। ठीक है, हाँ जी जानवी, आप अनम्यूट करिए। जानवी आप खुद को म्यूट मत करिए फिर बाद में, सो दैट वी कैन जस्ट इंटरेक्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो माता जी मतलब इंडिपेंडेंट भी हो जाए और शादी भी कर ले? इंडिपेंडेंट तो मतलब इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब आपका कैसे कहने का जैसे मतलब जॉब वगैरह कर ले वैसा वगैरह। वो चलो प्रोटेक्शन में तो रहेगी ना, अपने हाँ हस्बैंड के हाँ। प्रोटेक्शन में तो रहेगी ना। जैसे अपना, अगर उसको जॉब करना भी पड़ता है तो अपना टाइम पे जाएगी आएगी, अपना अपना उसके हस्बैंड तो होंगे ना उसको, उसके प्रोटेक्शन देने वाले। ऐसा नहीं कि वो घर में अकेले रह रही है या फिर ब्रह्मचारी बन गई, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना।
तो उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस है, और वो कोई भी शोषण कर सकता है, बॉडी ही ऐसी है इस तरह से। और अगर हस्बैंड अच्छा कमाने वाला है तो फिर उसको जॉब करने की जरूरत ही क्या है ना। फिर तो उसको जितना है, जितना भगवान की श्री ईशोपनिषद में है कि जितना कृष्णा की मर्जी से हमें मिल रहा है विदाउट ज्यादा इंडेवर किए हुए, बस उतना एक्सेप्ट करो, टाइम बचाओ और भक्ति करो, है ना। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो माता जी जैसे मैं एक स्पोर्ट करती हूँ, कराटे करती हूँ, तो उसमें चलेगा? कैसे? ओ, अ, हमें कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगी? हाँ, ऐसे तो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे क्लासेस में कि अब आप एकदम सीनियर हो गई हो तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो। जैसे मैंने ये बहुत भूल सारे जाओ अभी ये सब चीजें ये सब चीजें टूर्नामेंट भूल जीत जाओ। लिए हैं। आपको पता हो, मतलब आप संसार की भी नॉलेज रखो, फिर ये सब चीजों में फंसोगी नहीं। तो एक बहुत ही कराटे चैंपियन, आई थिंक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की थी, तो बड़े अपने वो तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कराटे में ये वो, मुझे तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और आई थिंक दिल्ली की बात है या मुंबई, इन दोनों सिटीज में से किसी एक की बात, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वो केस। तो उसका पकड़ के गैंग रेप हुआ है उस कराटे वाली का, क्या कर लेगी वो उसके सामने, राइट? कुछ नहीं चलती। ये सब ढकोसलेबाजी आजकल के क्या कहते हैं, बेवकूफ समाज की है, जो लड़कियों का शोषण करना चाहता है, उनको घर से बाहर धकेलना चाहता है कि जाओ बाहर निकलो ताकि हम आपका शोषण कर सकें। ठीक है, ये सब चीजें फेमिनिज्म में आती है, ये सब ऊट पटांग आइडियाज हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक जना भी आगे आ जाएगा, कुछ नहीं हम कर पाएंगे। वहां पे तो 5 जने पड़ गए थे, राइट? अम, तो ये लेकिन माता जी तब भी जैसे कि लड़के लोग कर रहे तो उसमें हमारी तो गलती भी उतनी नहीं है, लड़कों की ज्यादा गलती, तो लड़कों को भी समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही कि लड़कों, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, मतलब वो तो रियली सिंफुल सोल्स हैं जो ऐसा करने की सोचती भी हैं, मतलब इतना भयंकर ऐसे पाप करने की भी जिनके मन में आती है ये चीज, है ना, वो तो है ही। ये हम ये नहीं कह रहे कि उनका कोई कसूर नहीं है, तो लड़कियों का ही कसूर है, या लड़कियों का कसूर नहीं है उनका ही कसूर है। देखो, लड़कियां अगर प्रोटेक्शन में रहेंगी तो फिर किसी की क्या मजाल होगी कि कोई उनको कोई गलत बात कह दे या कोई उनके साथ कोई गलत कर दे, है ना। इसी तरह से जो लड़के हैं वो भी अपना दायरे में रहेंगे जब उनको पता होगा कि ये जो जाने वाली लड़की है, पास होने वाली लड़की है, उसका वेशभूषा कैसा होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा। अब वही हाफ नेकेड होके गली में घूमेगी जब सो कॉल्ड मॉडर्न बन के, है ना, तो बाल बाल खुले छोड़ के अपना पूरा मेकअप शेकअप करके या रात के ऑकवर्ड टाइमिंग्स पे, तो उससे वो क्या उनको मैसेज देगी, पहले आप ये बताओ। तो कहीं ना कहीं फिर उन लड़कियों का भी कसूर माना जाता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि आप प्रोटेक्शन में रहिए और अपने व्यवहार में ऐसे आचरण कीजिए कि आप उनको गलत मैसेज ना दें, राइट। तो प्रोटेक्शन में रहेंगे, जिनके प्रोटेक्शन में है वो हमें सिखाते रहेंगे कैसे कैसे क्या क्या सही है। तो इस तरह से दोनों साइड से ही, अगर स्पेशली हम अपनी साइड पे अपना स्टेप लें, उसके बाद जो उनका जो भी होगा तो होगा ही। तो माता जी मतलब हम श्रृंगार वगैरह बस कृष्ण भगवान के लिए करें, किसी अन्य श्रृंगार पुरुष के में लिए नहीं? श्रृंगार में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। श्रृंगार में एक स्पेसिफिक चीजें हैं जिनसे हम श्रृंगार कर सकती हैं, राइट। तो जैसे तिलक, एक तो सबसे पहले डिवोटी का सबसे बड़ा श्रृंगार तिलक है, राइट। और उसके बाद जो मैरिड हैं वो बिंदी लगाती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं। जब बिंदी, सिंदूर और सर ढकाओ तो किसी की, आप कितने ही गंदे लोगों के सामने पास हो जाओ फिर भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितने माता ही जी यंग हो। गोपी डॉट्स। हाँ, काइंड ऑफ, वो तो मैं समझ गई। तो इस तरह से आप कैसे भी वेशभूषा में हो, मतलब अगर वेशभूषा आपकी अच्छी है, आप एक संस्कारी घर से लग रहे हो, तो उससे वो फिर मैसेज ही नहीं उनको गलत जाएगा, राइट।
और अगर आप अपने परिवार के साथ ही रहते हो तो इस तरह से जो श्रृंगार है वो श्रृंगार मतलब हमारी अपीयरेंस, हमारा ड्रेस वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे हम जो क्या मैसेज देना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को, राइट। तो इस तरह से हम अगर पूरा अच्छे से ज्यादा से ज्यादा ढक के, जैसे साड़ीज में वैदिक शास्त्रों में तो एक ब्राह्मण की ड्रेस साड़ी बताई गई है डिवोटीज की। हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी और सब ये सब साड़ीज या गोपी ड्रेस, वो तो चलो गोपियां हैं ही रियल में, तो वो गोपी ड्रेस या साड़ी पहनती हैं। हमने कभी नहीं देखा जीन्स पहन रही है कैपरी पहन रही है। और कृष्णा हमेशा धोती पहनते हैं, तो डिवोटीज भी हमेशा धोती पहनते हैं। हम उनको फॉलो करते हैं, राइट, उनका स्मरण करते हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। हमारे बाल कैसे हैं, हमारा फेस कैसा है ना, इस तरह से ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। बालों का हेयर स्टाइल जैसे बीच में अगर है तो वो बहुत एक सभ्य परिवार से माना जाती है, और स्पेशली अगर सिंदूर है तो मैरिड है। अगर जो मैरिड नहीं है तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बालों को सही से रखे। बहुत सारी चीजें हैं कि साइड में चीर का क्या मतलब है, बीच में क्या मतलब है, और किस तरह से हमें बाल रखने हैं। सो यू कैन सी ऑल्सो ये सिखिज्म में भी है ना। सिखिज्म में भी लड़कियां सर ढकती हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। मुस्लिम सभ्यता में भी, मतलब उनके रिलीजन में भी है, उसमें भी लड़कियों को आप देख लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही है, हर तरफ से लड़कियों को एक प्रेशियस ज्वेल की तरह प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है ना, उनके वेशभूषा में या फिर कैसे भी। और अगर माता जी हम कृष्ण भगवान के लिए जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर जाएंगे, अच्छे से श्रृंगार करते हैं, फिर थोड़ा सा घर से बाहर निकलते सब थोड़ा सा इधर उधर देखते रहते हैं, तो कभी लोग हमको देख लेते तो हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मंदिर में जाने में बिल्कुल नहीं लगता प्रभु जी के सामने। हाँ, क्योंकि तिलक लगाएंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है लोगों को, ये क्या लगा लिया, राइट। बट हमें अगर पता होगा तिलक की महिमा के बारे में तो फिर हमें ऑकवर्ड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे वो जो वो नहीं होते, जैसे जो जिनका नासा में मान लो ये हमारे पास में इस नासा का सेंटर है, तो उनकी जो जॉब होती है तो वो अपना वो पूरा बैच लगा के घूम रहे होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम नासा में जॉब कर रहे हैं, राइट। वो उतारते नहीं है, ऑफ ड्यूटी भी नहीं उतारते, तो उनको वैल्यू पता है उस चीज की। इसी तरीके से जो भक्त है वो हमेशा वैष्णव वेशभूषा में और तिलक लगाए होता है, क्योंकि उसको प्राउड फील होता है दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड, they are servants of NASA and they are very happy, they are very proud, and similarly we are very proud that we are servants of God। तो फिर इस तरह से हम अपनी वेशभूषा वैसे ही रखते हैं। Even I am in America here and still I go like this with साड़ी, with तिलक and with बिंदी सिंदूर, and everybody जो भी होते हैं उनको मतलब बिंदी से एटलीस्ट पता चल जाता है कि इंडियन है, और फिर रिस्पेक्ट करते हैं और साड़ी को बोलते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इस तरह से तो आप अगर मैं अमेरिका में रह के कर सकती हूँ तो आप इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से। या माता जी एक और प्रश्न है कि वो सीरियल वगैरह क्यों नहीं देखना चाहिए? देखो सीरियल इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमें मैसेज लेना है हर चीज से। जो भी हम चीज देख रहे हैं, जो भी चीज सुन रहे हैं, उसका हमारे माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है, राइट। और जो इंफॉर्मेशन हमें सीरियल से मिल रही है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस से मिल रही है, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो 3 रीजंस के कारण दे रही है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, 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 ओके। तो एंटरटेनमेंट करेंगे और आप कभी भी भगवान के करीब नहीं जा सकते। आप कभी भी, आपका मन नहीं करेगा भगवान का नाम लेने का, बस सहजिया बन जाओगे और मतलब ऐसे ऊट पटांग एक्टिंग करके रोते रहोगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करोगे। और आप मुझे अभी तक एक एग्जाम्पल बता दो जो सीरियल देख के जिसने भगवान को लाइफ डेडिकेट कर दी हो, कोई भी नहीं है, है ना। कितने साल हो गए लेकिन ऐसा क्यों, वो हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे। और मतलब इसके बहुत सारे कारण है कि दूसरा कारण ये है, पहला कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए वो मसाले भी डालेंगे, जो एक्चुअल ज्ञान है उसके साथ ऊपर नीचे भी करेंगे, राइट। वो जो राधा कृष्ण सीरियल आ रहा है वो क्या ऊट पटांग दिखा रहे हैं, भगवान कोई ऐसे है, वो राधा रानी कोई ऐसी है, अजीब सी वो म्यूजिक चल रहा है, वो ये ऊट पटांग हरकतें हो रही है, क्या कोई
डिवोटी बन सकता है उसको देख के? वो तो उल्टा भगवान हंसी के पात्र बना देंगे भगवान को, ऐसे उल्टे सीधे सीरियल दिखा के। और तीसरी बात कि जो मैसेज दे रहा है वो खुद कितना प्योर है, वो खुद उसको कितना अप्लाई कर रहा है। वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो एक नंबर के पागल, उनको तो भगवान की भक्ति तो पता नहीं, वो तो भगवान के भक्त तो है नहीं। वो जो भी चीज मतलब अगर अगर कोई हम भक्त से सुनते हैं, शिला प्रभुपाद से जिन्होंने सुना, कीर्तन ही सुना और वो परिवर्तन हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है एक डिवोटी की, उसकी आवाज में एक पोटेंसी होती है जिससे वो परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह से वो क्या परिवर्तन करेंगे, वो तो उनको खुद ही परिवर्तन चाहिए। वो तो गैम्बलिंग कर रहे हैं, इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो क्या सिखाएंगे जो कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे। और खुद वो जो राधा रानी बनी हुई है वो खुद बाइबल पढ़ रही है उनको तो कुछ होश ही नहीं है। तो इस तरह से जब उसका खुद का ही कृष्णा और राधा पे कोई विश्वास नहीं है, वो क्या विश्वास ट्रांसफर करेगी किसी और को, राइट। तो ये तो बहुत खतरनाक है अब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इन ऊटपटांग लोगों से सुनना और इनको देखना। ये तो टाइम वेस्ट है पूरा। बेटर है एक्चुअली डिवोटीज के भी ड्रामास होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ड्रामास करवाया करते थे, पता है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो वो डिवोटीज किया करते थे परफॉर्म ड्रामास, और उससे फिर वो जो उनका लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता, है ना, तो इस तरह से वो सही मैसेज आता है उससे। माताजी हमने भी ड्रामा किया था। या तो दैट इज प्योर ना, वो सबसे अच्छी बात है। वो जो ड्रामास कर रहे हैं अपने, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। और आप सब भक्त भी हो, वो तो भक्त भी नहीं है, है ना। कट करेंगे उसके बाद क्या खाना पीना शुरू कर देंगे, बस वो आप सोच ही सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो बेटर क्या अवॉइड करो, ये तो बकवास चीजें हैं, ये क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमें मतलब वुमेन्स को जनरली इंडिपेंडेंट है, अगर मतलब जॉब कर रही है तो वो अगर उनके हस्बैंड है उनके साथ तो फिर वो जॉब कर सकती हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर उनको बाहर जाके जॉब करना है और आज की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो वुमेन के लिए चैस्टिटी क्या है? मतलब क्योंकि पुराने टाइम पे तो जो उनकी चैस्टिटी थी वो अगर उनको कोई स्पर्श भी कर लेता था तो वो मतलब वो ऐसी थी कि इम्प्योर हो जाती थी या ऐसा सोचती थी। तो आज के टाइम पे कैसे हम समझ सकते हैं चैस्टिटी को? वैसे तो मैंने कहा कि अगर उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, मतलब अच्छा भरण पोषण हो रहा है, तो अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो उस टाइम पे जो घर की स्त्री है वो काम ना करे तो अच्छा है। वो घर में ही बैठ के घर में रह के भगवान की सेवा करे। टेम्पल में सर्विसेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कर सकती हैं। और अपने बच्चों का पालन पोषण करे, आगे भक्त पैदा करके भगवान की सेवा में लगाए, उनको गाइडेंस दे आगे, है ना। और प्रचार करे गर्ल्स को, लेडीज को, है ना। तो ये इस तरह से वो अपनी चैस्टिटी को बहुत मतलब ये बेस्ट है अगर वो ऐसा कर सकती है तो। अगर नहीं, पहले तो शिला प्रभुपाद का एक कोट है जिसमें शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड या फादर के होते हुए कोई स्त्री का बाहर जाके काम कर रही है तो ये उनके लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट की बात है। बहुत मतलब उनके होते हुए एक स्त्री को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। तो ये तो पहले जो लोग थे तो ये इसको बहुत डिसरिस्पेक्ट मानते थे कि हम अपनी लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं घर के, है ना। सब तो इस तरह से चलो अभी जो सिचुएशन है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें ये है कि अगर जब तक बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन फाइनेंशियल नहीं है तब तक वो ना जाए। अदरवाइज अगर थोड़े में काम चल रहा है तो कर ले, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको काम सेकंड सिचुएशन अगर वो काम कर रही है, क्योंकि कई बार हस्बैंड ही ऐसे हो जाते हैं कि उनको फोर्स करना पड़ता है कि आप जाइए, आपको काम करना पड़ेगा। तो हस्बैंड की बात माननी भी जरूरी है, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, पति धर्म पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड कह रहा है या फोर्सफुली ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उस केस में क्या किया जाए? उस केस में भी वो बाहर अगर जाती है तो अपनी वेशभूषा बहुत अच्छे से रखे, अपने बाल, अपनी वेशभूषा, अपना चरित्र बहुत अच्छे से रखे। और कम से कम जो बाकी मेल्स हैं उनसे इंटरेक्ट करे, बस जितना काम है उतना करे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, राइट।
और तीसरी बात ये है कि जो ऑक्यूपेशन वो बाहर जाके कर रही है वो सिलेक्ट करने में 1000 बार सोचे। बेटर है कि किसी और प्रोफेशन में जाने के से बजाय टीचिंग प्रोफेशन ठीक है, जिसमें बच्चों से इंटरेक्शन होता है, छोटे बच्चों से, राइट? तो उसमें उसकी चेस्टिटी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से अगर वो जाएगी पुलिस में, जाएगी आर्मी में या एयर होस्टेस में, क्या चेस्टिटी मेंटेन करेगी वो वहां पे वेट्रेस बन के, राइट? सो कॉल्ड हाई एयर होस्टेस बन गया है, एक्चुअली तो सही में तो वेट्रेस ही हो गई ना, राइट? या फिर अगर पुलिस में जाएगी, जिस हाथों में उसके बच्चा होना चाहिए, जिस हाथों में उसको कुकिंग के सुंदर सुंदर डिशेस आनी चाहिए, उस हाथों में अब बंदूकें पकड़ा रहे हैं, गन्स पकड़ा रहे हैं, क्या चेस्टिटी है वो, है ना? कैसा समाज है? तो इस तरह से हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। अगर उसको जाना भी पड़ रहा है, बेटर है ऐसा प्रोफेशन चूज करे जिसमें वो खुद ही मतलब उसकी चेस्टिटी मेंटेन रह सके, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन इज स्टिल ओके। तो इस तरह से प्रोफेशन और अपनी वेशभूषा और अपना चरित्र, ये सब मैटर करते हैं। पहले तो अवॉइड ही कर देनी चाहिए। जी। माता जी मतलब जैसे अभी शादी नहीं हुई है या जो कॉलेज में है, तो क्योंकि कॉलेज लाइफ बिल्कुल नहीं होती है और हमें नहीं पता कि सामने जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं अपनी चेस्टिटी मेंटेन रखें? और मतलब क्योंकि वहाँ पे होंगे तो इंटरेक्शन तो होगा सबसे, और या टीचर्स भी अगर मेल है तो फिर क्या कर तो फिर उस टाइम पे देखो, हमारे भी स्कूल में आप देखना, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो कुछ कुछ लड़कियां तो कहती हैं कि नहीं, बहुत फोर्स किया जाता है उनको कि आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लो या मॉडर्न बनना चाहिए इस तरह से। लेकिन कुछ लड़कियां अपनी चेस्टिटी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत भारतीय संस्कृति वाले क्लोथ्स पहनती हैं, जैसे कुर्ता पजामी हो गई, जैसे सलवार सूट हो गया। और मोस्टली वो कम से कम बॉयज से नहीं भी इंटरेक्ट करेंगे तो पूरी तरीके से चल जाता है। सिर्फ गर्ल सर्कल में भी इंटरेक्शन करके 4-5 लड़कियां हो, उसमें भी सब प्रैक्टिकल फाइल्स बन जाती है, सब कुछ ही आई थिंक कॉलेज का हो ही जाता है। ये तो मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही, तो वो तो मैं बता ही सकती हूँ। और जो टीचर है उनके साथ जितनी बात, वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे चिट चैट करने के लिए, उनके साथ जो क्वेश्चन करना है समझने के लिए करो क्लास में, दैट्स इट, हो गई बात। मतलब ये तो आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। वो सारा हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी वेशभूषा से, अपने व्यवहार से मैसेज नहीं देंगे ना, तो बॉयज कभी भी अप्रोच नहीं करते, कभी भी नहीं अप्रोच करते। चाहे वो लड़की जितनी मर्जी सुंदर हो, अगर लेकिन उसका पहनावा और वेशभूषा बहुत सिंपल है और सिर्फ गर्ल्स में ही रहती है, तो कोई भी उसको अप्रोच नहीं करेगा, कोई भी लड़का। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, हम देखते हैं। हम आपस में, जब हम, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है माता जी का, जब हम वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ऐसा ऐसा होता है। तो अगर आप अपनी वेशभूषा पे रखिए, अगर वो कहते भी है ना लड़कियां कि मॉडर्न बन जाओ, यार ये क्या पहना हुआ है, देसी सा सूट पहना हुआ है या ऐसे करके, सो यू जस्ट मेंटेन योर लाइफ। और आप तिलक लगा सकती हैं, कंठी माला है, तो आप अपना टाइम वेस्ट होने से रोक सकती हैं, अपने काम पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट, इतना आप कर सकती हैं, ठीक है? एंड माता जी वन लास्ट क्वेश्चन कि जब हम प्रभु जी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब अब जैसे कोई सेवा है हमें सीनियर प्रभु जी ने दिया है, तो फिर उनसे हमें कैसे इंटरेक्शन रखना चाहिए हमारा? प्रभु जी के साथ टेम्पल में जो सर्विस होती है, हाँ मतलब फॉर एग्जांपल हमें टेम्पल से कोई सर्विसेज मिली है और हमें वो चीज संभालनी है और वो माता जी ज्यादा है नहीं है, तो प्रभु जी के अंडर में है वो सारी चीजें, तो उस केस में हमें प्रभु जी से कैसा इंटरेक्शन रखना चाहिए? पहले तो माता जी से अवेलेबल होनी चाहिए। यूथ अगर गर्ल्स हैं तो बेटर होगा, उनके लिए भी बेटर, प्रभु जी के लिए भी बेटर होगा, है ना? क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है, उनको भी मना किया जाता है, कम से कम बोला जाता है कि वो माता जी से इंटरेक्शन करें। और जो माता जी का सेक्शन सेवाएं हैं, बेटर होगा कि कोई सीनियर माता जी हो, उनको सेवा देने वाली, उनको देखने वाली, गाइड करने वाली, है ना? तो सबसे पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए इस सिचुएशन को। अगर मान लो ये सिचुएशन आ ही जाती है कि ऐसी है कि जिसमें वो इंटरेक्शन है, तो उसमें कम से कम इंटरेक्शन करनी चाहिए या सेवा चेंज कर लो। ऐसे भी है कि इसमें कोई है नहीं, अन्य माता जी मेरी कंपनी देने के लिए, तो बेटर है कि आप मुझे कोई और सेवा में लगा दीजिए,
प्रभु जी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो इस तरह से। और जो लीडर्स होते हैं जैसे डिवोटीज, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उन्हीं को पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लड़कियों को माता जी के साथ कंपनी वाली ही सर्विसेज दें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सीनियर डिवोटीज से इंटरेक्शन करनी है सेवा के लिए, तो वो आप उनसे सेवा मांगिए, कैसे करनी है पूरा प्रश्न कर सकते हैं, बी कंफर्टेबल इन दैट, बस उतनी बात हो गई, बात खत्म। तो सब हमारे हाथ में ही होता है। माता जी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई और माता जी है नहीं और कुछ ही माता जी हैं जो कि सर्विसेज कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल किड्स कैंप की सर्विसेज है, तो वो प्रभु जी के अंडर में ही है कोई सीनियर प्रभु जी, तो उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करें, या व्हाट्सएप पे अगर कुछ ग्रुप में मैसेजेस डालें या ये सब सारी चीजें, तो उसमें कैसे इंटरेक्ट करें हम उनसे? अच्छा, तो फिर उसके लिए आप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें वो प्रभु जी भी हो, तो सबके सामने बात हो सीधा ही, है ना। और बहुत फॉर्मल तरीके से बात होनी चाहिए, है ना। बहुत जैसे बिल्कुल कैजुअल नहीं होना चाहिए, प्रभु जी इसको माता जी के साथ और माता जी इसको प्रभु जी के साथ, राइट। तो सबके बीच में बात हो, ये नहीं कि आप पर्सनल उनसे बात कर रहे हो या गाइड कर रहे हो। एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर कि एक ग्रुप में बात हो और बहुत फॉर्मल बात हो, जिससे सबको पता चल रहा है कि हाँ एक काम की बात हो रही है, एंड दैट्स इट। वो एक सही रहता है, सही तरीका रहता है। ओके हाँ जी। माता जी मतलब फॉर एग्जांपल जो माता जी इंटरेक्ट कर रही हैं वो अनमैरिड हैं और ज्यादा एज नहीं उनकी 19-20, तो वो ऐसे इंटरेक्ट कर सकती हैं, मतलब किड्स कैंप सर्विसेज हैं अगर ऐसी कुछ तो। वो डिवोटी प्रभु जी इसके साथ, हाँ मतलब जैसे एक सीनियर प्रभु जी हैं और उन्होंने सर्विसेज दी हैं जो माता जी 18-19 की हैं, ज्यादा सीनियर भी नहीं है, और क्योंकि और कोई है भी नहीं जो इतना इंटरेक्टिव हो, तो उनको सर्विसेज दी है, तो फिर उस टाइम पे हम कैसे वो सारी उनको चीजें? सर्विस दी है आगे किड्स को गाइड करने के लिए, राइट। यस माता हाँ, जी। तो वो सर्विसेज कर सकती है। वो तो एक ही बात, अरे मतलब वो तो ऐसा होता है ना कि सीनियर डिवोटी को रिपोर्ट देनी होती है हमें। अब हम भी किड्स ग्रुप चलाते हैं, ठीक है, हमें भी एक सीनियर डिवोटी को रिपोर्ट देनी होती है हमारी। तो हम जो माता जी चला रही हैं, तो हम महीने में एक बार उनको बस रिपोर्ट देते हैं, और पूरा प्रॉपर मीटिंग होती है सबके साथ, जैसे जूम मीटिंग होती है ना, तो सब माता जी होती हैं, उसके अंदर मेंटर सब होती हैं और वो प्रभु जी होते हैं। तो फिर उस टाइम पे सबके सामने हर एक बात, प्रॉब्लम्स जो आई हैं, जो हमने फीडबैक भेजनी होती है, जो हमारी रिपोर्ट होती है महीने की, ये किया है, इस तरह से आगे करना है प्रभु जी, अब आप आगे गाइड कर दीजिए, आगे कैसा करना है या इसको कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मल मीटिंग मतलब फॉर्मल बिहेवियर होता है उस केस में। ऐसा नहीं है एक जना जा रही है वो ये हो गया, वो दूसरी जनी भी जा रही है अलग से, ऐसा नहीं होता। जो भी गर्ल्स है उसमें से एक हेड होगा, एक जो आपका कोऑर्डिनेट करने वाली लड़की होगी, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगी, और लास्ट में महीने के एक दिन ऐसा आता है एंड में कि सब माता जी जो हैं, वो एक जो सीनियर डिवोटी हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो जाए, और इस तरह से वो सबको गाइड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर वे है और प्रैक्टिकल है, जो हम भी करते हैं, ठीक है। माता जी वन मोर डाउट, मतलब फॉर एग्जांपल जो जिनको सर्विसेज मिली है वो बहुत न्यू है और उन्हें अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो और वो अभी जैसे हैंडल कर रहे हैं, तो उन्हें डेली रिपोर्ट देनी होती है, तो फिर उस केस में क्या करें? मतलब जैसे डेली आपने रिपोर्ट, बताया कि आप सर्विसेज करती हैं और रिपोर्ट करती हैं मंथ में एक बार, कृष्णा, तो माता आप जी एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि सीनियर माता जी है नहीं टेम्पल में, और 18-19 ईयर्स की केवल गर्ल्स हैं, वो भी 1-2 गर्ल्स हैं जिन्हें पूरा सर्विसेज संभालने को दिया है, तो उस स्थिति में तो ठीक है, वो गर्ल फिर बेटर है एवरीडे ही अगर जैसे करना पड़ रहा है अभी इस टाइम पे, तो सबसे बेहतर ये होता है कि वो दोनों गर्ल्स एक साथ जाके फिर बात कर लें, जाके, है ना, अकेले अकेले इंटरेक्शन करने की जगह। तो इससे आई थिंक ग्रुप में जाना, सीनियर डिवोटी को अप्रोच करना इज मच बेटर
और मच कंफर्टेबल, उनके लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं हमारे सीनियर डिवोटीज कंफर्टेबल रहे, है ना। तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा कि अगर ग्रुप में लड़कियां आ रही हैं और एक ही टाइम पे सारी बात हो रही है। और इस तरह से अब ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, हम वीक में एक बार रिपोर्ट अगर आपको दे दिया करें, तो इस तरह से आप फीडबैक एक हफ्ते में एक बार, और ये शुरू शुरू में ही होगा, ऑल द टाइम तो ऐसा होगा नहीं, है ना। सो इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच माता जी, इतने सारे डाउट्स आपने क्लियर किए, और हम समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है आपकी स्थिति में। तो फिर यदि आप चाहें तो एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि हाँ जी, ओके, ले लीजिए। जिनका 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 क्वेश्चंस हो गए हैं, हाँ आप हाँ हैंड डाउन कर सकते हैं, जैसे अनमोल के हो गए हैं, और आपका, जान आपको हाँ पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मोक्षदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि घर वाले भक्ति नहीं कर रहे थे और मैं झूठ बोल के छुप छुप के 16 राउंड्स करती हूँ, तो मैं कुछ झूठ बोल के गलत नहीं कर रही, मतलब और कोई भक्ति करने का फिर यही दूसरा रास्ता, तो झूठ बोल के छुप छुप के करनी पड़ रही है। हाँ, तो गुड, करती रहो, ये तो बेस्ट है। माखन चोर जो सब कुछ चोरी करता है, उसके लिए, चोरी के लिए भक्ति कर रही हो, ये तो बेस्ट है। एक्चुअली इट्स वेरी नाइस। आप भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। धर्म धर्म कहता है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म कहता है पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म से भी ऊपर को क्या है, भक्ति है, राइट। तो जब युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा ने बोला था कि आप अनाउंस कर दीजिए कि अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, है ना, उन्होंने सोचा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो हेजिटेट किया। मतलब भगवान कह रहे हैं कि धर्म को भी ऊपर, धर्म से भी ऊपर भक्ति है, मैं जो कह रहा हूँ वो करना ही धर्म है एक्चुअली। तो जो कृष्णा की बात मानते हैं, जो भक्ति करते हैं, चाहे उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, छुप छुप के भक्ति करनी पड़े, करो, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। पर मैंने भी शुरू में छुप छुप के ही भक्ति की है। सो डोंट वरी, जस्ट गो अहेड, कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड, और बहुत जल्दी सिचुएशंस जो है चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है। और आप ये बेस्ट है, आप इसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और किसी माता जी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहती हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा? छवि छवि माता जी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम जो वर्ल्ड में रह रहे हैं वो कितना ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, लोगों की सोच मतलब बहुत ओपन माइंडेड हो चुकी है, तो हम ऐसे मतलब कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जैसे हम डिवोटिस कर रहे हैं आसपास एडजस्ट। एक्चुअली उनकी सोच ओपन माइंडेड नहीं हो रही, उनका माइंड ही नहीं है। अंदर से देखोगी खोखला है। माइंड, ओपन माइंड तो उसका होगा ना जिसका माइंड होगा, फिर ही वो ओपन होगा। माइंड ही नहीं है, संसार सारा उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसी तरह से हमें अपना और क्या ओपन माइंडेड क्या, उसी तरह से हमें जो हम भगवान को अगर सेंटर में रख के कोई भी लाइफ जिएंगे, तो उनको शुरू में ऑकवर्ड लग सकता है। पता है क्या होता है छवि, जब हम शुरू शुरू में भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, ये क्या कर दिया, मतलब अगर माला भी करने शुरू करते हैं, हरे हरे कृष्णा महामंत्र, क्या साधु बाबा बन गई हो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर हम वो सब बातें सुन सुन के भी आगे टॉलरेट करके, ज्यादा पोज ना करके, अपना चुप करके शांत करके अपनी भक्ति कर लेते हैं, सिंपल अपना माला कंटिन्यू रखते हैं, जितना हम कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में रह के, धीरे धीरे वो देखेंगे कि कैसे आपके जो बिल्कुल साथ वाले लोग थे वो एक गलत डायरेक्शन को जा रहे हैं। और आप में गुड क्वालिटीज जब देखेंगे, आपकी क्लीनलीनेस को, आपकी सादगी को, आपकी चेस्टिटी को, शाइनेस को, तो सब बाद में सराहते हैं उसको, सब अप्रिशिएट करते हैं।
और सेकंड स्टेज आते, पहले क्रिटिसाइजेशन की स्टेज आती है, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जब आप कंसिस्टेंसी से कंटिन्यू रखते हो, फिर एप्रिसिएशन की स्टेज आती है कि हाँ नहीं ये लड़की ठीक है, एक्चुअली शी इज रियली सीरियस और जितना कर रही है ठीक है, मतलब रियली जो भी जिस चीज को भी मानती है एटलीस्ट उसको फॉलो कर रही है अच्छे से। फिर थर्ड स्टेज पता क्या आती है, वही लोग फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ऑलमोस्ट हर एक के साथ, हर एक डिवोटी के साथ ऐसा ही होता है। मैं जब कॉलेज में थी तो जो लड़कियां, मैं तो तिलक लगाती थी, इवन कि आप देख लो जो लड़कियां सिखिज्म को भी पालन करती हैं बहुत अच्छे से, वो बहुत सुंदर से सूट पहनती हैं, अच्छे से पालन करती हैं, मैं ये कह रही हूँ कम ही पालन करती हैं, लेकिन वो सूट पहनती है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है कि ये अपने रिलीजन में बहुत अच्छे से सादगी से रहती हैं, और हर कोई आई थिंक रिस्पेक्ट मिलती है। शुरू में शायद थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होगी, ये देसी है, पिंडू लग रही है, ऐसे है, पर थोड़ी देर बाद वो लड़कियां जो सो कॉल्ड मॉडर्न थी वो गलत रास्ते पे जाती हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं वो लड़की सही है, वो हमेशा उसका एक स्टैंडर्ड रहा है, उसकी एक एटिकेट्स रहे हैं, उसका एक सुंदर व्यवहार रहा है। तो इस तरह से वो पहले उसको प्रेज करते हैं, उसके बाद फिर अगर वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो प्रेज करने के बाद उसको फॉलो भी करते हैं फिर कि आप क्या स्पिरिचुअल फॉलो करती हैं, हमें भी बताइए कि आप कैसे शांत रहती हैं, स्ट्रेस फ्री रहती हैं और हैप्पी रहती हैं और सेटिस्फाइड रहती हैं और अपने एट द सेम टाइम बाकी ड्यूटीज को फॉलो कर रही हैं। तो इस तरह से वो फिर फॉलो करते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिला है बहुत ही ज्यादा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले जो लड़कियां क्रिटिसाइज किया करती थी, उसके बाद हम इतना ध्यान नहीं देते, कोई कौन आजकल वैसे वो बोलता भी कोई कम ही है, क्योंकि सब कहते हैं हाँ सबको इंडिपेंडेंस है, तो क्या हमें नहीं इंडिपेंडेंस अच्छा जीवन जीने की। तो उसके बाद सब प्रेस करते हैं कि जब कंसिस्टेंसी मतलब 5-6 साल के बाद फिर कहते हैं कि तू यू आर स्टिल फॉलोइंग और अच्छे से हम जब बताते हैं कि हम ना ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं कर रहे, वी आर रियली रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उनको कैसे टैकल करना है, देन दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ तुम ऐसे ब्लाइंडली नहीं कुछ कर रही, तुम्हें रियली में कुछ नॉलेज है या फिर पता है कि किसकी भक्ति कर रही हो, क्यों कर रही हो और क्या कर रही हो, सब नॉलेज है। फिर उसके बाद अच्छा 5-6 साल के बाद क्या होगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, तू बता तू कैसे शांत है तो इस तरह से फिर वो फॉलो भी करते हैं, फिर हम उनको हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं और इस तरह से वो भी हैप्पी बन जाते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मुझे एक राइट ट्रैक दिया, आपने इतना कुछ सिखाया और मुझे नहीं पता मैं कैसे रिप्लाई बैक करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So much, Mataji. Janvi is having one more question. Can we take it? जी माता जी, तो फिर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके सीखते हैं कि हमें हम्बल और एकदम पोलाइट रहना चाहिए। तो फिर अगर कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति अगर हमसे गंदी तरीके से बातें करे, गलत तरीके से बातें करे, तो हमें उसे क्या जवाब देना चाहिए? श्रीला प्रभुपाद कहते थे, be like a lamb inside temple, be like a lion outside। ओके, समझ गए? हमें हम्बल रहना है, टॉलरेंट रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीजें सहते रहे, है ना, उसके लिए मतलब हम ये है कि वो तो फिर तो दुनिया खा ही जाएगी हमें पकड़ के, राइट वो तो फिर जो डिवोटीज जो बिजनेस वगैरह भी करते हैं, जो बाहर प्रोफेशन करते हैं, उनको भी कहा जाता है कि ज्यादा ही हम्बल दिखाओगे, ये दुनिया बहुत गंदी है, ये आपकी हम्बलनेस का गलत फायदा उठाएगी और आपको बहुत बुरे तरीके से आपका शोषण करेगी, है ना। तो मेन उनके सामने थोड़ा सीरियस होके रहना है और उनके सामने थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए कि इनको हम कुछ भी कह सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बुद्धू नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना उनके सामने। हाँ, डिवोटीज के सामने जैसे ही है ना, तो हम मोस्ट हम्बल, हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं और उनके चरणों की धूल बनना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। ओके, तो श्रीला प्रभुपाद का कोट याद रखना, भी लाइक ए लैम्प इनसाइड, अंदर मेमने की तरह रहो घर के अंदर। घर के अंदर मतलब हमारे मंदिर, हमारा टेम्पल, डिवोटीज के साथ,
और बाहर बाहर लाइक ए लायन। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने जाते हैं, हमने प्रभु जी प्लीज ये ले लीजिए, नहीं, आराम से हम बात करते हैं, जस्ट लाइक अ लायन। जितनी जरूरत है, जितना बताना है वो बताएंगे, अपनी सेवा करेंगे, आपको लेनी है लीजिए, बस आगे चलेंगे। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड जो है बहुत फॉर्मल होना चाहिए बाहर, बहुत फॉर्मल, और डिवोटीज के साथ बहुत बहुत हम्बल। ठीक है, वो कोई भी सर्विस दें उसी टाइम, ठीक है माता जी प्लीज मुझे कोई सर्विस में एंगेज करिए, प्लीज उनसे मतलब हम्बल बनिए। ओके, इस तरह से। माता जी जैसे मैं पहले नॉनवेज खाती थी, अभी मैंने अचानक से छोड़ दिया सब कुछ, प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया, तो सब लोग बोलते हैं कि तुमने इतने कम एज में क्यों छोड़ दिया, ये तुम्हारा डाइट में ये सब इंक्लूडेड था, अब तुमने सब छोड़ दिया। तो ये तो उसके लिए आपको ना बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से मतलब सुनिए भी आप डिवोटीज से, तो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए वेज नॉन वेज का। अब जो रॉक है, जो इतना बड़ा रेसलर है ना, वो भी क्या कहते हैं, वो भी वेजिटेरियन है। और बहुत सारे जो रेसलर है, इंडिया का वन ऑफ द मेन रेसलर, क्या नाम था, वो भी वेजिटेरियन है। तो या तो मुझे मैसेज करें तो वो भी वेजिटेरियन है। तो आप बताओ ना कि भाई ये कोई वीकनेस कुछ नहीं होती, ये सब दारा सिंह वो भी वेजिटेरियन था, राइट? तो इससे कुछ नहीं होती, दूध दही वगैरह जब हम खाते हैं, हम शुद्ध भगवान का भोजन खाते हैं। तो इस तरह से हम सही जीवन और सही लाइफस्टाइल, सही आहार लेते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके लिए लॉजिकल होना पड़ेगा आंसर देने के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। एक और हैंड रेज हुआ है क्या? ओके। माता जी तो फिर प्याज लहसुन वगैरह नॉनवेज में क्यों आता है? क्योंकि तमोगुनी भोजन होता है, एक रजोगुनी, एक सतोगुनी, 3 तरह के भोजन होते हैं। ये भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट जो है वो अच्छा ही है, क्योंकि प्लांट में तो फिर ऐसे प्लांट भी है जो पॉइजनस होते हैं, है ना, हम सबका तो सेवन नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से जो शास्त्रों में लिखा गया है कि ये जो रजोगुनी होते हैं, और अब तो साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है कि इनसे कोई हेल्थ का बेनिफिट नहीं होता है। और टेस्ट वाइज भी जो बहुत सारी वीडियोस हैं डिवोटीज की, जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से जो लहसुन प्याज है वो हमारे अंदर की एंजाइटी को ही बढ़ाता है। पायलट्स जो होते हैं, पायलट्स को बहुत कंसंट्रेशन करने की जरूरत होती है, ध्यान देने की जरूरत होती है ना, और उनका एंजाइटी लेवल, डिस्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम होना चाहिए, राइट? तो उनको कहा जाता है कि वो फ्लाइट चलाने से पहले, उनकी जॉब से पहले, उनको 3 मतलब आई थिंक उस दिन एटलीस्ट 6 घंटे तक प्याज लहसुन नहीं खाना होता, ताकि उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो, एंजाइटी लेवल ज्यादा ना हो। तो इस तरह से एंजाइटी लेवल रजोगुण में आते हैं ना, तो बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो डिवोटीज है वो भगवान का प्रसाद पाना चाहते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता, और हम ऐसी कोई चीज नहीं लेते भक्ति में जो भगवान को अच्छी नहीं लगती। ओके, तो ये भी सबसे मेन रीजन है। भगवान खाते हैं क्या लहसुन प्याज? क्या कभी कभी यशोदा माई ने लहसुन प्याज का कुछ यूज किया है वृंदावन में कृष्णा के लिए? कभी नहीं किया। तो फिर डिवोटीज भी कभी नहीं खा सकते वो चीज। ओके, और बहुत सारी रीजन है, आप और भी डिवोटीज के साथ डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी, हमने बहुत सारा आपकी आवाज नहीं आ रही आयुषी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, अब आ रही है, सॉरी। सॉरी माता जी, हमने बहुत सारा टाइम लिया, इतना नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जिनके भी और डाउट्स हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको रख सकते हैं, या फिर जो थर्सडे क्लासेस होंगी या कभी बीच में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, या फिर एक डाउट्स का सेशन अलग से भी रख सकते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हाँ माता जी, बहुत ज्यादा जरूरत है एक्चुअली। ओके ओके, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।